Hey guys, so welcome you all again to the fourth session of Lee Zark Hall of Fame Season 3. So I hope आप बहुत excited होगे क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो कि मार्केट में तहलका मचा दिए हैं एक 4 वर्ड के लेटर से जो कि है असली यू नो असली हर जगह जहां देखो उस जगह असली 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 सो अभी अगर अभी आप देख रहे हो आपको पता नहीं है कि व्हाट इज दिस असली ये ASLI असली है क्या। तो इस सेशन को ध्यान से देखना, अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं ये असली क्यों यूज कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस असली। ठीक है, सो बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम इस सेशन में एंड लगभग लगभग 500 लोग आ चुके हैं। तो गाइस फटाफट वो शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का पार्ट बन सके। ठीक है, या सुपर सुपर वी आर ऑल सेट। सो 3 सेशन ऑलरेडी हमारे हो चुके जो कि काफी 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 अमेजिंग थे, बहुत अच्छा फीडबैक आया एंड आई कैन बेट कि ये सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है पिछले जितने सेशन हुए थे। सो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मैंने इनकी ग्रोथ देखी ना, जो हमारे गेस्ट हैं, तो यार मैं खुद अमेज्ड हो गया कि इतनी तगड़ी ग्रोथ कैसे आई। मैं आपको एक सीक्रेट वाली बात बता रहा हूँ। मेरे इनसे कुछ दिन पहले बात हुई थी, दिस असली ओके, इनसे बात हुई थी तो ही सेड कि दिन के दिन के लगभग 150 से 200 लीड आ जा रहे हैं। तो आई वाज अमेज्ड कि 150 से 200 लीड कैसे। तो ही सेड समथिंग टू मी ओके कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज आप सबको पता चलने वाला है आज कि ये कैसे 150 200 लीड 100 लीड और कैसे इतनी सेल्स क्लोजिंग हो रही है इतने स्पीड से। सो बिफोर कॉलिंग हिम डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, सो आई वांट टू गेट योर एक्साइटमेंट गाइस, आप कितने एक्साइटमेंट हो। क्यों सोए सोए नहीं देखना यार, बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई वांट कि आप सब एक्साइटेड हो जाओ एकदम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय विकास भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कमेंट में भी असली असली के नाम के आग लग रहे हैं। एक्साइटेड, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सारे के सारे यहाँ लगभग 500 लोग हैं, सारे के सारे गाइस। तो थोड़ा मेहनत कर लो, यहाँ पे आपको कोई अपनी नॉलेज विजडम शेयर करने आ रहा है तो यार उसके वेलकम के लिए आप थोड़ी अपनी उंगली को तकलीफ दे ही सकते हो, राइट? देना भी चाहिए। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सुपर्ब। सो आई कैन सी सब बहुत 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 एक्साइटेड है। सो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हमारे गेस्ट को बुलाते हैं क्योंकि बहुत कुछ सीखना है एंड हो सके जितना से जितना टाइम हो सके, 1 घंटा चले 1.5 घंटा चले, लेकिन हम आज सेशन में सारे सब चीज सीख के जाएंगे आपके लिए ताकि आप उस चीज को सीखो एंड इम्प्लीमेंट कर सको, राइट? सो एक्साइटेड तो सबको ही है। सो विद दैट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम मिस्टर असली, या असली सुंदरम। सुंदरम, you can unmute yourself. प्रियदर्शन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आदित्य, या हेलो, कैन यू हियर मी सर? यस यस यस, बहुत मेरी तगड़ी वीडियो आवाज आ क्लियर रही है? है। वीडियो 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 दिख नहीं रही है, एक बार आप कुछ बोलो। हाय हाय। ओके, अब दिख रही है वीडियो। सो पूरी बैकग्राउंड कलर के साथ, एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू, मतलब मैंने कहा था ना कि ये एंट्री अलग होने वाली है। ठीक है, तो गाइस एक स्क्रीनशॉट लेके ना अपने ग्रुप में शेयर कर दो अभी से ही, ठीक है, ताकि जो मिस कर रहे हैं उनको पता चल जाए क्या मिस करने वाले हैं आज। मतलब एक अलग ही रौनक है, अलग ही एक्साइटमेंट है चेहरे में, देखो भाई के एकदम सब चीज असली लग रहा है। ईयरफोन, आई थिंक ये ईयरपॉड भी असली होगा आईफोन का। हाँ, ये असली है। चलो ग्रेट ग्रेट, यहाँ सब असली है। ग्रेट ग्रेट, सुपर। सो प्रियदर्शन, आपका स्वागत है, आई वेलकम यू ऑल। सो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट सब बहुत एक्साइटेड आप सुनने के लिए। आई कैन सी यू आर आल्सो एक्साइटेड, सब सेटअप करके बैठे हो एकदम। कूल कूल। सो लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड। जस्ट हम जानना चाहेंगे पहले आप कुछ भी मतलब स्टार्ट करने से पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में, कि आप करते क्या थे, कैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ, या फिर आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हो। जस्ट गिव योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ। बेसिकली सर, आई वाज लाइक स्कूल गोइंग किड। ठीक है, मेरे को बचपन से ऐसा शौक है कि मेरे को पैसा कमाना है, ऑनलाइन ऑनलाइन ही ओके, कमाना है। अच्छा। एंड उसके चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें देखी इंटरनेट पे, बट कंफ्यूज रहते जैसे सब लोग रहते वैसे मैं भी था। सो आई एम फ्रॉम डांस। आई यूज्ड टू डांस अ लॉट। आई एम फ्रॉम स्ट्रीट बैकग्राउंड आल्सो। ओके, सो वी यूज्ड टू जैमिंग एंड ऑल। वो हम लोग करते थे बहुत ज्यादा। नाइस सो नाइस। वो कल्चर से मैं आया हूँ। दैट इज समथिंग लाइक हिप हॉप कल्चर यू कैन से। तो इसीलिए मेरा थोड़ा वो अंदर ही है वो चीज। ठीक है, तो
वहां से मेरे को एक था कि हाँ, तो डांसर के लाइफ में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, मैं पूरी अपनी स्टोरी बताता हूँ कि हम लोग ना पैसे पे फोकस नहीं कर पाते कि हमें कमाना किस तरीके से है। अगर हम एक पैशन फॉलो करते हैं ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि पैशन फॉलो करो या फिर अपने प्रोफेशन को फॉलो करो, तो वहां पे मैं कंफ्यूज था, मेरे को समझ नहीं आता था कि इससे कैसे चलेगा। बस आई यूज टू डांस, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जस्ट आई फील गुड, बट मेरा फैमिली उससे नहीं चलने वाला था। सो आई स्विच टू समथिंग लाइक अफिलिएट मार्केटिंग यू कैन से। तो मेरे को पता लगा वो सब चीज के बारे में। तो मैंने वहां से सोचा कि नहीं, अभी अगर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं सिर्फ 10-5 हजार नहीं कमाने आ रहा हूँ, मेरे को कुछ बड़ा करना है। दिस इज व्हाट आई हैव द माइंडसेट फ्रॉम बिगिनिंग। तो वो चीज था। एंड द बैकग्राउंड की बात करूँ तो आई एम लिटरली फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड हमारे लाइक आप बोल सकते हो कि लाइक बड़े बड़े सपने देखना मना ही है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो या वी वो कैन चीज, रिलेट। और बेसिकली यहाँ वही पे है। जितने लोग हैं सब मिडिल क्लास हैं, सब रिलेट कर सकते हैं ये चीज। जितनी चादर है उतनी पैर पसारो, बड़े सपने मत करेक्ट। देखो। तो ब्रदर से आपकी एज कितनी है अभी फिलहाल? अभी 19 का हूँ, मैंने स्टार्ट सिर्फ किया था 18 19? ईयर्स की एज में, एंड अभी मेरे को सितंबर में मेरा 19 हुआ है, इस ओके, सितंबर में। सितंबर मीन्स आप कैसे 2 महीने पहले आपके लगभग 2-3 महीने पहले आप 19 साल के हुए हो, 18 साल के थे। यस। ओके, यस। सुपर सुपर। सो गाइस यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि डांसर कि बिलोंग फ्रॉम डांस बैकग्राउंड, तो बहुत सारे डांसर्स होते हैं यार, या फिर आर्टिस्ट होते हैं कि नहीं मैं अपने पैशन को ही फॉलो करूंगा, लेकिन ये लड़का सिर्फ 18 साल का था एंड ही कैन थिंक लाइक दिस कि यार सिर्फ पैशन फॉलो करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने पैशन को मोनेटाइज नहीं कर सकते ना, तब तक पैशन आप फॉलो कब तक कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम पे आके आपको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड रियली अमेज्ड एंड रियली सरप्राइज कि इस एज में 18 साल की एज में ही पर्सन जो सामने हमारे बैठे हुए हैं, ये इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज को थिंक कर सकते हैं यार कि पैशन और मोनेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैशन को फॉलो करके आप कुछ दिन तो सर्वाइव कर सकते हो, या फिर आप पैशन फॉलो कर रहे हो, घर पे झगड़े चल रहे हैं, या फिर यस, यही होता है। यही होता है, या फिर आपके घर पे आप एक मतलब हायर हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आप बहुत पैसे हैं और आप पैशन फॉलो करो, कोई मतलब नहीं है पैसे कमाने से। सो आई होप कि हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, सो वी नीड टू बी लाइक हिम कि आप आपका जो भी पैशन है ना, अगर आप अपने लीड के पास जा रहे हो तो गाइस यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ प्रियदर्शन। ओके, कि यार आप पैशन फॉलो करो, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मोनेटाइजेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे भी बहुत जरूरत है। सुपर सुपर सुपर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। या मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं वो करता था तो लोग बहुत ताने मारते थे, लाइक क्या कर रहा है, कैसे चलेगा तेरा परिवार। एंड मैं अच्छा, आप अपने डांस की पापा को बात कर रहे देखता हो? था। आप डांस की हाँ। बात कर रहे हो? ओके। हाँ, उसके बाद भी मैं बताता हूँ आपको, तो बहुत ताने मारते थे लोग कि क्या करेगा। And मैं पापा को देखता था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि रोज सुबह दुकान पे जाना एंड फिर रात को आना। एंड उसके बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, मेरे को घर से भी पैसे नहीं मिले, इतना ज्यादा लाइक क्राइसिस था। तो लाइक मम्मी को था कि हाँ दे देते हैं, बट फॉर दैट लाइट कोर्स ना जो हमारा 2360 का, हाँ उसके हाँ। लिए भी पैसे मेरे को नहीं मिल रहे थे। बट मैंने स्टार्ट किया तो स्टैंडर्ड एंड फिर प्रो पे अपग्रेड किया। तो मैंने पहले जो अरेंज किया पैसा, वो एक फ्रेंड से ही किया। वो आज मेरे बिजनेस में है एंड ही इज अचीव्ड 1 लाख ऑल्सो। अरे उसने वाह, 1 लाख ग्रेट कर चुका ग्रेट। है। अरे नाइस नाइस। यस। तो मतलब आपने स्टार्ट किया स्टैंडर्ड से एंड फिर प्रो में यस। अपग्रेड करके अभी आग लगा रहे हो मार्केट में। अरे सुपर सुपर सुपर। तो यही सीढ़ियां होती है यार, स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया, लाइक ग्रेट, रियली ग्रेट। स्टैंडर्ड स्टार्ट की, पैसे की कमी थी, सो यार रोना नहीं है, चीजों को लेके बैठना नहीं है, जितना हो सके वहीं से स्टार्ट करो, आगे बढ़ते जाओ, रास्ता ऑटोमेटिक दिखेगा। यस, लाइक आई अरेंज दैट मनी, और फिर उसको भी इंटरेस्ट आया था। वो भी हमारे साथ ही था, वो बंदा भी, वो भी एक्चुअली डांसर ही है, डांस बैकग्राउंड से हम दोनों हैं। एंड ओके ही इज अ माय रील पार्टनर, आप कह सकते हो। जब भी रील बनाता हूँ उसी के ओके, साथ आई थिंक बनाता आई हूँ। हैव सीन हिम, लंबा सा है यस। यस, ओके डीजे ओके डिक। ओके, पतला सा है, लंबा सा है, ओके कूल कूल। यस। So nice. सो He is also doing nice. 1 लाख कर लिया ना? Superb, या superb. या He's वेरी also गुड। doing nice. हिज चलो, रील्स आर अमेजिंग, लाइक उसने भी मेरे को रील्स के बारे में हेल्प किया, जिससे मेरा लीड जनरेशन अभी तक नहीं रुक रहा। एंड आई होप वो रुके ना कभी। वो जब से चल रहा है तब से चल ही रहा है। सो वो चीज है। एंड जब मैं इसमें आया ना, तब भी लोग बहुत ज्यादा लाइक बोलते थे कि इससे क्या चलेगा। लाइक मेरे रिलेटिव्स भी बोलते थे कि 10-5 हजार जब हफ्ते का आता था मेरे को, तो हाँ, वो भी बहुत कम लगता, क्योंकि अभी तक ना लीडजैक से जब से मैंने ज्वाइन किया है एक हफ्ते का भी पे आउट मेरा मिस नहीं हुआ है। एवरी ओके, सिंगल वीक मैंने कुछ ना कुछ कमाया है, कुछ ना कुछ अभी तक कमाया। एक भी मिस नहीं हुआ है। हाँ।
तो वहां से मेरा वो स्टार्ट हुआ, तो लोगों को लगता था कि ये 2-5 हजार आ रहे हैं हफ्ते का, उससे क्या चल जाएगा घर इसका। एंड घर पे क्राइसिस था, बिकॉज माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड एक्सरे आप बोल सकते हो वैसा सेटअप है पापा का, ओके तो मेडिकल फील्ड से वो। ओके एंड ओके। वो अभी आउटब्रेक है पूरा, मतलब वो चल नहीं रहा है उनका बिजनेस। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे वो चीज चल रही है, वो अब सरप्राइज है सब लोगों के लिए। अरे सुपर तो सुपर सुपर, डेफिनेटली। हाँ, तो फिर ये माइंडसेट कैसे आया, मतलब आपने कहा ना कि इनिशियली 2000 या 500, 1000, 3000 आ रहा था, तो फिर ये माइंडसेट कैसे आया यार, मतलब हफ्ते में 20,000 भी करना है, 30,000 भी करना है, 40,000 करना है, क्यों? कहीं ना कहीं यू सेड एट द अर्लियर कि यार कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप माइंड पे सोचोगे नहीं कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज मुझे करना है, आप नहीं कर पाओगे। तो मतलब 2-3 हजार से कैसे वो माइंडसेट आया कि मैं 30 के लिए भी जा सकता हूँ, मैं 40 के लिए भी जा सकता हूँ, और उसके फर्दर भी जा सकता हूँ। आई थिंक अभी आपकी मैक्सिमम चेक कितनी बनी है एक वीक की? 40,000 अभी इस वीक का अच्छा, 40,000 40,000। अरे ग्रेट ग्रेट। सो कहाँ से जो माइंडसेट आज बना क्रेडिट हुआ। 4,000 से वो 2,000, 3,000 से 40,000? कैसे मैं माइंडसेट हुआ? बताता हूँ सर, मेरा माइंडसेट पहले से ही था कि मेरे को हफ्ते का 1 लाख करना है, अभी भी वो माइंडसेट है कि ओके। हफ्ते का मेरे को 1 लाख करना है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद दिन का 1 लाख करना है, उसके बाद घंटे का। तो मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में बहुत बिलीव करता हूँ, बट ये जो लीड जाक है ना, इसी ने सबका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो आप इस पे ही सीख के बहुत सारा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खींच सकते हो अपने आप। बट हाँ, ये बेसिक्स है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग को सीखना। तो यहाँ से सीख के वो माइंडसेट बताता हूँ कैसे बिल्ड हुआ। पहले मेरा जो लीड जनरेशन था वो फ्लो कम था, हम्म। लाइक आई वाज डूइंग इनऑर्गेनिक आल्सो, बट इनऑर्गेनिक में वो ज्यादा रिजल्ट नहीं था जो ऑर्गेनिक में आ रहा था। इनऑर्गेनिक मतलब वही आप लीड्स एड्स रन कर रहे थे? पहले, हाँ पहले ओके। 2-3 हफ्तों तक पहले मैं रन कर रहा था, उससे मेरे को हफ्ते में 2-5 हजार मेरा बन जा रहा, बट जो अमाउंट ऑफ एफर्ट लग रहा था वो बहुत ज्यादा लग रहा था। एंड लीड जनरेशन ज्यादा होने के बावजूद भी उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैंने नोटिस किया कि क्यों ना मैं वो जो टाइम दे रहा हूँ पेड एड्स करके, मैं वो जो टाइम दे रहा हूँ आउटबाउंड करके लोगों को, वही टाइम मैं अपना रील पे दे दूं। वही टाइम अगर मैं अपना रील्स पे अगर दे दिया, तो आप देख सकते हो लाइक मैंने दिन का 2-2 रील अपलोड किया है, एक सुबह एक शाम, एक सुबह कंसिस्टेंटली। मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैं उसका परवाह नहीं किया। बहुत लोग डर जाते हैं कि यार मेरे को नहीं आ रहा है, लीड्स नहीं आ रही है। मैं उस तरीके से जा रहा था, एंड सडनली एक वीडियो मैंने कोलैब किया था डिजेनिक के साथ, जो मेरा भाई है। तो उसका जो आपने सुना भी होगा, चाय पियो बिस्किट का, बहुत फेमस हुआ था वो एफिलिएट में। तो वो हमने उसी से मेरा बूस्ट हुआ अकाउंट, लाइक ऑप्टिमाइज हो गया आप बोल सकते हो। एंड उसके अच्छा। बाद मेरी हर रील पे जो है ना वो व्यूज जाना चालू हो गए, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे, मतलब चालू हो गए, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे वैसा था कि हाँ मेरे को रोज 2 रील डालनी है, रोज एक रील डालनी है ऐसा। तो सुपर सुपर सुपर। कंसिस्टेंट लास्ट बहुत में, इंपॉर्टेंट है, यस। हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब है ना कि जैसे मेरा पहला रील वायरल हुआ, 7 लाख व्यूज गए उस पे, हम्म। ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है एक ही रील मेरे को पूरा 10 लाख तक पहुंचाएगी, वो तो कन्वर्जन पे भी डिपेंड करता है। तो लोगों को लगता है कि एक बार रील वायरल हो जाए उसके बाद हम पूरा अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बार बार करने आना चाहिए। एक बार तो हो गया वो लकी हो गया, आप लकी, आप लक के भरोसे नहीं रहना, आपको अटेम्प्ट करते जाना बार बार। अगर मैं वो एक रील सोच के यही वायरल गई है अब इसी से मेरा कमाई है, अगर वही रील सोच के मैं छोड़ देता रील बनाना, तो दूसरी नहीं जाती, ना तीसरी जाती, ना चौथी जाती। अभी सब जा रहे हैं लाइक से, क्योंकि कंसिस्टेंट बेसिस पे दिया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो प्रदर्शनी, मतलब आप रील्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो अगर मैं एक सवाल पूछूं, लाइक आज के डेट में आपने जो रील्स अपलोड किया, इसके बाद पाइपलाइन में कितने रील्स आपने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं? मेरे अभी 2 ड्राफ्ट में रील बने हुए हैं अच्छा, दो पोस्ट बने होने हुए के लिए। हैं। ओके, वो हाँ, पोस्ट होने के लिए बने हुए हैं। ओके, मतलब पूरी बिजनेस रील पे डिपेंड है फिलहाल। यस, पूरा पूरा। नाइस 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 नाइस, सुपर सुपर। सो यहाँ पे ना मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने माइंडसेट की बात किया। आप एक डांस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है, और एज भी बहुत ज्यादा नहीं, 18-19 साल ही एज थी अभी। तो ये माइंडसेट आया कैसे? यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक मैच्योर की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, पैसे चाहिए, मतलब ये वाली माइंडसेट कहाँ से डेवलप हुई? आप मैं इससे बताता पहले हूँ कुछ पास्ट एक्सपीरियंस था? जरूर हम जानना चाहेंगे, मतलब ये मैंने माइंडसेट आना ही बहुत मुश्किल है। सो इस एज में ये माइंडसेट आना मैंने बहुत बड़ी बात है। यस, गो अहेड। मैंने वो फेज देखा है जब लाइक पेरेंट्स ब्रोक डाउन हो गए थे पूरे। एंड वहां पे जब मैं डांस कर रहा था मेरे को तो मजा आ रहा था, बट पेरेंट्स को मजा नहीं आ रहा था। मैं देख रहा था कि बहुत दिक्कत हो रहा है, अब मेरे को कुछ करना चाहिए। अब साथ वालों ने, अब समझ सकते हो ना, मेरी भी डांस बैकग्राउंड था, तो उन लोग का भी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ आज तक, वो वैसे के वैसे ही है, अब भी वो भटक रहे हैं जैसे उस टाइम भटक रहे थे।
बट उनको मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वही चीज है, अब किसी का माइंडसेट चेंज हो जाता है, किसी का नहीं हुआ। मेरा चेंज हुआ उस बंदे के साथ जो मेरा अभी रील पार्टनर जिसको मैंने बोला, तो हम दोनों एक ही साथ आए बिजनेस में, ठीक है। एंड वहां पे जो माइंडसेट नीडेड था हमारे पास, वो हमें थोड़ा सा पहले से, लीड तक में आने से पहले से भी हमने थोड़ी ट्रेनिंग की थी इस चीज की, कि हमें कैसे क्लोज करना है लोगों को अपनी सर्विसेज। क्योंकि अगर आप डांस बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड में हो, अगर क्लासेस लोग लेते हैं ना, तो उनका भी वो अर्जेंसी क्रिएट करना जानते हैं वहां पे भी, कि 5 क्लासेस 5 स्लॉट्स लेफ्ट, आप ऐसे ज्वाइन करो, अभी फीस इतना इतना होगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज ना हमारे दिमाग में थी पहले से। तो ओके बिजनेस सुपर। का ही माइंडसेट था शुरू से। बस ये हुआ कि अब स्टार्ट करने पे ना, अब वो भी डांस बैकग्राउंड से थे लोग, तो वो लोग बहुत डिमोटिवेट करते थे कि तू डांस करना, तू ये क्या कर रहा है, ये तू इधर क्यों घुस रहा है, वो मत कर, सिर्फ डांस कर। बट उनको नहीं ना पता मेरे फैमिली कैसे चलेगा, उन पे थोड़ी चलेगा। तो वहां से मेरे फैमिली को देख के मेरे को आया कि नहीं, मेरे को एक नहीं 10 सोर्स ऑफ इनकम एटलीस्ट 25 साल की एज तक चाहिए, जो नाइस कि मैं बना सुपर के सुपर रखूं। सुपर। नहीं ये चीज बहुत कॉमन है, ये चीज होता है। लाइक आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जैसे आप डांस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसके पहले भी हुआ था लीड सैक में, कुछ डांसर ग्रुप आए थे। तो जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो बाकी लोगों को तकलीफ यस, होने लगती है। आई नो अबाउट देम। हाँ, तो वो तकलीफ होने लगती है कि भाई ये कल मेरे साथ डांस करता था, आज ये इतने पैसे कमा रहा है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी आप जैसे डांस और सिंगिंग, मैं किसी को खराब नहीं कह रहा, बट हाँ, अगर आपको एक अच्छे लेवल, वो पैशन के लिए बहुत सही है, बट अगर पैसे कमाने हैं आपको, तो एक लेवल में जाना पड़ता है आपको, नहीं तो उसके पहले स्ट्रगल काफी रहता है, काफी स्ट्रगल रहता है। तो लोग देखते हैं यार, ये बंदा मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा था, जितने के पैसे कमा रहे हैं, तो मतलब इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो? आई थिंक ये होता ही होगा। ये होता है अभी भी मेरे साथ। मैं जब जैम्स में जाता हूँ, बैटल्स वगैरह में जाता हूँ अभी भी, तो लोग लाइक डिच करते हैं ऐसा करके कि अरे यार तू तो अमीर आदमी हो गया, ये मेरा कमा रहा है आदमी वो हो मारा है, गया है। ऐसा करके। वो होता है हमेशा, सबके साथ मतलब होता डिवाइड है एंड जो। रूल काइंड ऑफ करते हैं। हाँ, वो करते हैं वो। बट वही है, अभी मैं उनके फैमिली के अगर कंडीशन पूछ लूं तो वो खराब है। वो बोलते हैं घर से मेरे को पैसा नहीं मिलता, घर से वो नहीं मिलता, घर से ये नहीं मिलता। बट दे आर नॉट डूइंग इट, कि वो नहीं करना चाह रहे हैं अभी खुद पे, उनको नहीं दिख रहा है रास्ता, विजन नहीं दिख रहा है, जैसा मेरे को दिख गया था शुरू में। एग्जैक्टली एंड आई कैन रिलेट विद द डांसर, यू नो, बिकॉज मेरे खुद के ब्रदर जो है, इनका उनका डांस स्टूडियो है, मेरे घर के नीचे ही डांस स्टूडियो है, तो बहुत सारे डांसर आते हैं। सो आई कैन सी मतलब कितना स्ट्रगल होता है। मैंने अच्छे अच्छे डांसर को देखा है जो काफी अच्छा करते हैं, एक लेवल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल रहती है। सो मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज के ऊपर, तो मैं बता सकता हूँ। सो ग्रेट ग्रेट, उस चीज को आप कोप अप कर रहे हो, उस चीज को कवर अप कर रहे हो। अल्टीमेटली यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली, दैट्स द ट्रूथ। या आपको सपोर्ट करना है। सही और है। हाँ, लास्ट में मेरा एक ये भी था कि मेरे को इतना पैसा कमा लेना है। अब जैसे जैसे बोलते हो ना कि अपना पैशन से पहले अपना प्रोफेशन फॉलो कर लो, पैशन ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ दे देगा, क्योंकि टाइम होगा बहुत ज्यादा हमारे पास। अभी मेरा क्या है गोल कि 10 साल तक मैं अगर ये करता रहूं। अभी क्या हो गया ना, मैं काम ना भी करूं फिर भी मैं जैम्स अटेंड कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, क्लासेस ले सकता हूँ। वो मैं कर सकता, क्योंकि अभी फ्रीडम मिलने लगा है। ये काम में जितना फ्रीडम है ना, उतना किसी काम में नहीं है। तो मेरे को वही फ्रीडम चाहिए था, ताकि मैं आगे चल के पूरा रिप्रेजेंट कर पाऊँ इंडिया इधर। तो अरे वही है, सुपर उधर पे भी बहुत सारे सोचा है मैंने, लाइक योर तो ये 2 इंस्पिरेशन, चीज यू है। आर एन इंस्पिरेशन। जितने भी लोग यहाँ पे है ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सिंगिंग बैकग्राउंड, मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, कुछ भी आप कर रहे हो ना, आपका कुछ मेन प्रोफेशन है, तो साथ में आप इसको बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेट नीड, जैसे यू नो प्रियदर्शन ने बताया कि पैसे होते हैं अल्टीमेट नीड। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जब एक 18 साल का लड़का कर सकता है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, और काफी अच्छा कर सकते हो। सुपर सुपर। सो प्रियदर्शन, मैं ये जानना चाहूंगा, लाइक जब आपने स्टार्ट किया, सो सबसे पहले मतलब क्या स्टेप किया आपने? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किया, या फिर पहले दिन से लीड जनरेशन में लग गए? मतलब कैसा प्रोसेस था आपका? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सबसे मैंने आइडिया था, ऑलरेडी आइडिया था क्लोजिंग्स एंड ऑल सेल्स का, आपने बताया। सो फर्स्ट डे से क्या प्रोसेस था? जस्ट पुट ऑन क्लोजिंग लाइट। का आइडिया था पहले से। बस मेरे को ये देखना था कि लीड कैसे जनरेट करनी है, और ऐसा माइंडसेट लेके चल रहा था कि हफ्ते में एक सेल करनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को एक सेल करनी है। तो वही अब का हो गया है कि डेली एक्सेल करनी है। वही तब का होगा कि 1 घंटे में एक्सेल करनी ही करनी है, नहीं हुई तो समझ जाओ कुछ गलत है, अभी कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है। वो उधर से माइंडसेट आया था। तो मैंने सबसे पहले अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। मैंने इसलिए तीनों को ऑप्टिमाइज किया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि मैं किस में बेस्ट कर पा रहा हूँ, मेरे को मजा किस में आ रहा है। लाइक एंजॉइंग द प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आप नहीं कर रहे हो एग्जैक्टली अगर, तो कोई फायदा नहीं है। तो वही है। एग्जैक्टली। सो लाइक तो आपने स्टार्ट किया तो तीनों प्रोफाइल साथ में स्टार्ट किया, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका लिंक्डइन, सब पे काम करना स्टार्ट किया? हाँ हाँ, मेरा इंस्टाग्राम 250 फॉलोअर्स पे स्टक था, कोई ओके, ग्रोथ नहीं था। 250 हाँ, 250, 250। ओके।
ओके, अब जो ग्रोथ है वो बताऊंगा, बट 250 फॉलोअर्स के बाद मैंने एक काम किया जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं। एक चीज चली थी बीच में, एंगेजमेंट ग्रुप, ठीक है? वो आपके अकाउंट को बर्बाद कर सकती है। आप कभी भी कोई एंगेजमेंट ग्रुप में मत जाओ। अगर जाना है तो सही तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल सी चीज मैंने क्या की, मैं एंगेजमेंट ग्रुप में गया, जो भी एंगेजमेंट ग्रुप बना हुआ था किन्हीं एक टॉप रनर्स के थ्रू, मैंने उसमें इतना अच्छा कंटेंट बना के दिया उन लोगों को कि वो बंदे मेरे को फॉलो करने लगे। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि सामने वाला हमें तो भी फॉलो करेगा जब कुछ वैल्यू मिल रहा है वैल्यू उससे, मिलेगी। चाहे वो अफिलिएट वाला हो चाहे कोई भी हो, ठीक है? बट हम लोग क्या करते थे, वो मिथ में थे कि तुम मेरे पोस्ट पे कमेंट करो, मैं तुम्हारे पे करूंगा। वो एंगेजमेंट इट्स लाइक वो आपको बर्बाद कर सकता है, वो एंगेजमेंट आपका पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आई डिडंट रिकमेंडेड दैट। मैंने उसको एक अच्छे वे में यूज किया, वो एंगेजमेंट ग्रुप को। मैंने सारी ऑडियंस वहां पे अपने इंस्टाग्राम पे ले आई। 800,000 फॉलोअर्स हो चुके थे, 800 आई थिंक 800 फॉलोअर हो चुके थे। उसके बाद पहली रील वायरल गई, उससे 2000 फॉलोअर हुए, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, अभी जाके 5000 हिट होने वाला। आई होप अभी इस मीटिंग के बाद 5000 हो जाए। डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। काफी लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। सो जो आपने बताया एंगेजमेंट ग्रुप का, सो एंगेजमेंट ग्रुप में आपने मतलब किस तरह फॉलोअर गेन किया? मतलब वहां पे अपना रॉ जो वीडियो था, विदाउट शेयरिंग द लिंक डायरेक्ट वीडियो शेयर करते थे, ऐसा कुछ? सिर्फ मैं प्रोफाइल लिंक शेयर करता था, क्योंकि वीडियो शेयर करने से वो आपका रीच गिरा देता है इंस्टाग्राम, कि अच्छा। उसको पता चल जाता है कि आप रील अगर डालते हो ना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील मत डालो कभी भी, अपने प्रोफाइल का लिंक दो, स्टेटस में भी बोलो कि चेकआउट में लेटेस्ट रील, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वो नाइस। बंदा जाके आपकी रील को चेकआउट करेगा, अगर उसको पसंद आ गया वो आपको फॉलो करेगा और पूछेगा कि आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो। देन अल्टीमेटली ही इज फॉलोइंग मी, वो मेरा वैल्यू गेन कर रहा है तो वो फॉलो करेगा। डेफिनेटली। Basically। सुपर्ब, सुपर्ब। तो जितने लोग हो एंगेजमेंट ग्रुप में हो, एंगेजमेंट ग्रुप का यूज कर रहे हो, तो गाइस समझ जाओ इस तरह नहीं करना है। सो आपको ये चीज तो मतलब सबको बताई हुई है कि आप डायरेक्ट लिंक मत शेयर करो, प्रोफाइल की लिंक शेयर करो। बट हाँ, एंगेजमेंट ग्रुप का सही इस्तेमाल अभी प्रियदर्शन ने बता दिया, तो इस तरह आप यूज करो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। ओके। सो यार जब आप बिजनेस स्टार्ट किए थे उसके पहले आप रील्स बनाते थे या फिर बिजनेस के बाद ही रील्स बनाना स्टार्ट हुआ? बिजनेस में आने के बाद मैं पहले बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता था, मैं बहुत टालता था चीजों को। मैं 3 महीने तक ये सब स्टडी कर रहा था, क्लोजिंग वगैरह, बट मैं रील डाल ही नहीं पाया। मेरे को अंदर से गट्स ही नहीं होता था कि मैं डालूं। बट हाँ, एज बीइंग अ डांसर मेरे को कैमरा फियर नहीं था शुरू से, मैंने हटा रखा था। बट बोलने का एक चीज होता है ना कि हाँ। एक्ट और वो सब चीजें करना, तो वो मैंने सीखी आते आते टाइम के साथ सीखी। तो वो जैसे ही आया वो सारी चीजें, पहली रील उस पे मेरे को 10 लीड आए थे, 1000 व्यूज थे सिर्फ उस पे, उसी से 10 लीड आए थे। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने अर्निंग शो की हुई थी, मैंने सिर्फ यस और नो आंसर किया हुआ था। वो ट्रेंड चल रहा था, एक ट्रेंड को पकड़ के मैंने वो उठा के म्यूजिक पे फिक्स करके फिर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उससे। आपको ट्रेंड फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस, नाइस। यस। तो आई रिकमेंड कि आप प्रियदर्शन की प्रोफाइल जाके देखो कि रील्स कैसे बना रहे हैं। सो आप कहीं ना कहीं रील्स पे बहुत ज्यादा वर्क करो, तो अभी ऑडियंस को बहुत प्रॉब्लम आ रही है रील्स बनाने में। लोग कुछ भी उठा उठा किसी और की रील्स डाल दे रहे हैं अपने प्रोफाइल पे, या कुछ भी रैंडम किसी संदीप महेश्वरी की रील्स डाल दे रहे हैं, या कुछ भी उठाकर डाल दे रहे हैं। सो जस्ट आई वांट कि मतलब रील्स का बिगनिंग कैसे, मतलब एक माइंडसेट कैसे बनाए कि मुझे रील्स बनाना है, और रील्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें जो माइंड में रखना है कि ये चीजें मुझे रखना है ताकि मैं रील्स बना पाऊँ अच्छा। सिर्फ रील्स नहीं बनाना, ठीक है, मतलब एक एक क्वालिटी रील्स। ठीक है। अब एक चीज होता है ना कि सबसे पहले आपको अपना नीश आइडेंटिफाई करना होता है। नीश इन द सेंस, आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, तो वो आप लोगों को पता होगा ना, तो काम बहुत इजी हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, आप दो लोगों के लिए कंटेंट बनाते हो, एक तो लीड्स और दूसरी एफिलिएट मार्केटर्स, ठीक है? ये दोनों ही आपका कंटेंट देखते हैं, ठीक है? और दूसरी तीसरी तरह की ऑडियंस वो आपको नीड नहीं है, आपको बस दोनों की नीड है कि हाँ उन दोनों का आप पकड़ के चलो। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ रील्स पहले स्टार्टिंग में एफिलिएट वालों के लिए डालो, सो दैट दे विल फॉलो यू फॉर योर कंटेंट, फॉर वाचिंग योर कंटेंट। वो आपको फॉलो करेंगे। एट द मोमेंट जब आप रील डालोगे, तो समझाओ 10 लोगों ने आपको फॉलो कर रखा है, 10 एफिलिएट वालों ने, ठीक है? अब उन 10 के 10 को आपका कंटेंट अच्छा लगता है, वो जाके एंगेजमेंट दे दिया अगर उस टाइम पे, देन योर प्रोफाइल विल शो टू अदर पीपल जो आपके लीड्स हैं। यही मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है। फर्स्ट आप ट्राई करो अपनी ऑडियंस को टारगेट करने का, अल्टीमेटली आपका रील रीच कर जाएगा जिसके पास आप जाना चाहते हो। तो सुपर, सुपर। हाँ, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने लोगों के लिए कंटेंट बनाओ। पहले मैंने वही किया, अपने लोगों के लिए बनाता था कंटेंट। इससे आप क्या बता सकते हो, आप रिलेटेबल रील्स बना सकते हो कि जब लीड कॉल करता है और हम फोन नहीं उठाते, लाइक
हम कॉल करते लीड फोन नहीं उठाता है, तो उस पर रिलेटेबल रील बना दी मैंने। इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा। आप सोचो, आप एक रील को ना 1 घंटा 2 घंटा जितना लेती है लो, ठीक है, बट कभी एक्सपेक्ट मत करो कि उस पर कितने व्यूज आएंगे, कभी भी मत करो। सोचो अगर उस पर 100 व्यूज आ रहे हैं और 100 बंदे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए बनता है। ऐसा सोच के चलो कि एक भी कोई ज्वाइन किया तो मेरे को प्रॉफिट है। रील्स बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, अभी के टाइम में। इसके बाद भी कुछ बड़ी चीज आएगी, वो भी ट्रेंड में चलेगी, तो आप फॉलो करो अभी इस ट्रेंड को। सुपर सुपर सुपर। सो प्रियदर्शन, लाइक रील्स बनाने के लिए कुछ मतलब कहाँ से कंटेंट उठाएं, या फिर कैसे कंटेंट को फॉलो करें हम, या फिर रील्स बना, मतलब बहुत लोगों को होता है कैमरा फियर होता है कि कैसे कैमरा पे जाएं, या फिर जाए तो मतलब क्या हरकत करें, कैसे कैसे खुद को प्रेजेंट करें। तो इस चीज पे अगर आप कुछ लाइट डाल सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट फॉर आवर ऑडियंस। कैमरा फियर हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सुबह उठो, ठीक है, फ्रेश हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आप कैमरा सामने रखो अपने सनलाइट वगैरह में, ठीक है, आप अपना वो लुक चेक करो कि आप किस साइड से क्या आप फेस बनाते हो, सो दैट यू लुक गुड। अपना फेस जो होता है ना, उसको फोटोजेनिक बनाने के लिए हमको देखना पड़ता है उसको पहले, कि हाँ, आईना देखोगे ना आप लोग, तो आईना देखते हो तो आपको पता लगता है कि यार इस एंगल से मैं बढ़िया लग रहा हूँ, इससे बढ़िया लग रहा हूँ। तो आपको ना एंजॉय करना है प्रोसेस को। ये मैंने साइकोलॉजिकल टर्म ढूंढ के निकाला अभी जस्ट, आपने बोला तो साइकोलॉजी मेरी हर चीज में साइकोलॉजी ही है, नहीं, सेल्स है चाहे दैट इज जो भी। समथिंग ग्रेट। लाइक ये पॉइंट लोग नोटिस नहीं करते हैं। ये चीज है, आपकी किसी एक पर्टिकुलर एंगल में फोटो काफी अच्छी आती है। ऐसा नहीं है बाकी एंगल में अच्छी नहीं आती है, बट किसी एक एंगल में बेस्ट आती है। सो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। अच्छा ठीक है। सो हाँ प्रदर्शन, उसको हम आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप कैसे, मतलब आपने भी आइडेंटिफाई किया होगा, चीज पे वर्क किया होगा, फिर हाँ उसके बाद मतलब उस चीज को कैसे, हमसे उस चीज को हाईलाइट कैसे करें, क्योंकि वीडियो हाँ। में आप मूवमेंट डेली रहती है। डेली क्या करो, डेली एक गाना लगाओ सामने, कोई सा भी गाना जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है, और वो आप मिरर में देख के वो गाना गाओ, पूरा 4 मिनट तक गाओ, 5 मिनट तक गाओ, आपको पता लग जाएगा आप रील बनाने के काबिल हो गए हो। यही मैं करता हूँ, मैंने यही किया, आप भी यही करो। तो अब कल से क्या होगा ना, सब लीड जाग कम, ये सब हिप हॉप डांसर बन जाएंगे फिर। अरे वही चीज है, आपको मैंने बोला ना कि देखो, आप ट्रस्ट करोगे ना प्रोसेस को, प्रोसेस इंजॉयबल होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। आप वो चीजें कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, लगेगा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। पता है लोगों को कैमरा फियर क्यों होता है? उनको लगता है हम अच्छे नहीं दिख रहे। ट्राई टू एग्जैक्टली। फील योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप खुद को कंफर्टेबल करोगे ना, दुनिया कंफर्टेबल हो जाएगी। तो एब्सोल्युटली वही एब्सोल्युटली। चीज करी है। ये बहुत बड़ी बात कहा प्रदर्शन आपने। लाइक लाइक आई एम अमेज्ड, यू नो व्हाई, बिकॉज़ 18 साल की एज में ये सब सारी बातें ना, दैट्स रियली ग्रेट। लाइक आई कैन सी लाइक यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। आप वर्क करते रहो, काफी अच्छे जा रहे हो। ग्रेट। तो अभी और बहुत जल्दी इसका कंटेंट मैंने, का हाँ हाँ बताओ। कंटेंट का बता देता हूँ, कंटेंट कैसे फाइंड करना है आप श्योर लोगों श्योर। को। आप सिंपली एक हैशटैग सर्च करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट बनाना है तो खाली आप हैशटैग में अफिलिएट मार्केटर सर्च करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सर्च करो फनी कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है, आप सर्च करो लाइक रिलेटेबल कंटेंट क्रिएटर्स। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट, हर कंटेंट क्रिएटर को देखो, उनका कंटेंट जो है ना वो नोटिस करो कि किस म्यूजिक पे बना रहे, कितनी बार बना रहे, एक ही ट्रेंड म्यूजिक पे कितनी बार बना रहे, ठीक है। और जब आपको पता लग जाए कि ये कंटेंट क्रिएटर ऐसा बना रहा है, सपोज करो मैंने एक हाईलाइट एक हैशटैग सर्च किया ऊपर सर्च बटन पे जो मेरा इंस्टाग्राम पे होता है, वहां सर्च किया मैंने कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, वहां पे फनी कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, हैशटैग फनी कंटेंट क्रिएटर, वहां पे 5 ब्लॉग्स आएंगे। पांचों ब्लॉग्स में आपको एक ब्लॉग क्लिक करना है जहां पे होगा रील्स का ऑप्शन, ठीक है। वो रील्स वाले ऑप्शन में आप टिक करोगे, आपको जितनी सारी रील्स उस पर बनी हुई ना सब रील्स दिख जाएगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, वहां से 2 चीजें निकाल सकते हो, या तो म्यूजिक या तो कंटेंट, या तो म्यूजिक या तो कंटेंट, ठीक है। या तो म्यूजिक निकाल लो उसका, एंड कंटेंट किसी और का मिक्स कर दो दोनों, इट विल बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने एक चालू किया था एक वो ट्रेंडी बन गया है, तो मैंने ऐसा ये किया था कि मैंने यहाँ टॉपिक लिखा था एंड मैं इस तरफ वॉक डाउन कर गया एंड यहाँ पे मेरे दीवार पे पूरा ऐसा लिख के आया, पॉइंट्स 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 पॉइंट 4 पॉइंट्स वैसा लिख के आया, तो वो हर कोई कर रहा है। तो आप ऐसा कुछ ट्रेंड सेट कर सकते हो जो कि लोगों को लगे कि हाँ ये नई चीज है, ये मैं करूंगा तो बहुत इजीली लोग समझ सकते हैं। एंड यही वीडियो मेरी एक वायरल गई है जहां पे मैंने बताया है 10 रीजंस व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। कितने लोगों ने मेरी ज्वाइन भी किया होगा इस रील को देख के जो अभी सेशन में बैठे हुए हैं। तो ओके। ये डाला यहाँ पे, एंड जब मैं वॉक इन किया, जो म्यूजिक का ड्रॉप होता है वहां पे जहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट होता है बेसिकली, उससे पहले उसका जो रिदम आता है वो होता है, बिकॉज मैं डांसर हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ।
तो जब आप जाते हो वॉक इन कर लेते हो, तो यहाँ सारा जो आपका है ना ऊपर से लेके नीचे तक ये आपका बैकग्राउंड बन जाता है. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट मैं नहीं बोल रहा हूँ ये करो. एटलीस्ट 200-400 लोगों को मैंने देखा है यही सेम रील बना के डालते हुए. बट यू डोंट हैव टू फॉलो दिस. आपको खुद का कुछ ट्रेंड बनाना है, खुद का कुछ ट्रांजिशन जो और लोग कर रहे हैं. तो टॉपिक आपको वहीं से मिलेगा, टॉपिक आपको वैसे ही मिलेगा. एग्जैक्टली, हैशटैग सुपर सर्च सुपर. करके. तो आई थिंक हमने रील्स से सारा क्वेश्चन पूछ लिया, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली हम लास्ट में देखते हैं. तो रील्स में एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है लोग टाइम ही नहीं देते रील्स पे, मतलब कोशिश नहीं करते रील्स बनाना है. अगर कोशिश करेंगे डेफिनेटली कंटेंट भी मिलेगा. एक्चुअली होता क्या है ना, हम जब स्क्रॉलिंग करते हैं रील्स को ना, तो वी नीड टू सिट विद द माइंडसेट कि यार मुझे रील्स का कंटेंट कंज्यूम करना है, कंटेंट कंज्यूम करके मुझे उसको बनाना है. सिर्फ जस्ट फॉर फन या जस्ट फॉर And एंटरटेनमेंट नहीं one देखना more है. thing also, या श्योर श्योर. sorry to interrupt you, sir. या गो अहेड. One more thing also, we have to find music first. Music first. Don't do content first. Cause मैं बताऊं, डांस भी जब आता है ना तो म्यूजिक पहले आता है. म्यूजिक इज द लाइक मेन, जो आप की बोल सकते हो वो होता है. वीडियो भी तभी आया था जब म्यूजिक आया था, ठीक है, तब उसको उस पर बिठाया गया. अगर कोई वीडियो एडिटर को पूछोगे कि आप कैसे एडिट करते हो, सबसे पहले वो क्या ट्रैक करेगा? म्यूजिक. म्यूजिक ड्रॉप डाउन करेगा आपने उसमें, फिर वो जाके आप भी करते हो, अगर आप करते होगे वीडियो एडिटिंग, आपको पता होगा कि पहले हम म्यूजिक डालते हैं, उसके बाद हम कंटेंट डालते हैं जो हमारा वीडियो होता है. तो सबसे पहले आप वैसा म्यूजिक फाइंड करो जिसपे 2000 से कम रील बनी हुई हो, प्लस वो ट्रेंडिंग साइन शो कर रहा हो. डेफिनेटली अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा वो फर्स्ट पे रैंक करेगा. मेरी सारी वीडियो उठा के देख लो, सारी रैंक कर रही है ऊपर. एसईओ बोलते हैं इसको इंस्टाग्राम का. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो इसका मतलब इस टॉप में रैंक करने का प्रोसेस क्या है? यही है कि आपको इफेक्टिव म्यूजिक पे वर्क करना है, राइट? और अपना कुछ क्रिएटिव कम लगाना है. कम उस पे रील बनी होनी चाहिए, हाँ ठीक है, और उस पे ट्रेंडिंग साइन जो होता है ना, एरो, एग्जैक्टली, ट्रेंडिंग वो साइन शो होता होना है. चाहिए. कम रील मतलब क्या? 5000 से कम चलेगी, 200 से कम दौड़ेगी, 500 से कम दौड़ेगी. वो सारी रील्स ना बूम कर जाती है एक टाइम पे आके. क्यों बताऊं? क्योंकि वो रील ना उस पे कोई और एफिलिएट मार्केटर कंटेंट नहीं बनाया रहता है. तो क्या होता है, आपकी ऑडियंस रीच दे देती है, तो आप पहुंच जाते हो टॉप पे. चाहे आप पे 1000 व्यूज भी क्यों ना हो, आप टॉप पे रहोगे. और अगर आपका कवर अच्छा है, जो रील का कवर है, तो वही देख के लोग क्लिक करेंगे. एग्जैक्टली, कवर शुड बी इम्पोर्टेंट. नाइस नाइस नाइस. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली. तो प्रियदर्शन, आप जो कवर बनाते हो, कवर भी बहुत ब्राइट होती है. ये कुछ स्पेशल ट्रिक यूज करते हो इसमें, या फिर नॉर्मल कैमरा या से खींचते हो? मैं आपको बताता हूँ, iOS जो है, जो हमारा आईफोन है, एप्पल, हाँ. उसमें जो आप एडिट करते हो ना इंस्टाग्राम, मैं पर्सनली इंस्टाग्राम से ही एडिट करता हूँ सारी रील्स. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप किसी और रील से. अगर ट्रांजिशन करना एडिट कर लो बट टेक्स्ट कभी मत करो. टेक्स्ट हमेशा इंस्टाग्राम का करो यूज, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि क्या पूछा था आपने, क्वेश्चन भूल गया था मैं. मैं ये पूछा था, कवर, आप जो कवर बनाते हो, कवर. तो कवर कैसे, मतलब इतनी इफेक्टिव या ब्राइट होती है, या कुछ उसके लिए तो कुछ जैसे स्पेशल यूज करते हो? आपको तो पहले, सबसे पहले वीडियो बनाने के पहले आपको खुद पे इन्वेस्ट करना जरूरी है. रिंग लाइट खरीदो, या फिर नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, सनलाइट इज द बेस्ट थिंग. आईफोन के लिए सनलाइट तो खतरनाक है, और किसी भी फोन के लिए मैं बोलूं, ठीक है. आपके पास बहुत लोगों को लगता भी है कि आईफोन होना जरूरी है. ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको ये मिथ लगता है, ये जरूरी नहीं है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जीरो से हीरो बन चुके हैं, सिर्फ अपना नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से बना के. तो वहां से ना आपको एक लाइटिंग चाहिए प्रॉपर, फर्स्ट थिंग. आपको एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए. यू कैन लाइक, ये मैंने 250, ये 250 500 रुपए का खर्चा आया, एंड रील वायरल भी गई. तो आप समझ सकते हो, ये खुद पे इन्वेस्ट किया पैसा ना बहुत ग्रो करता है, इंटू एक्स, इंटू 1000, इंटू 5000, ऐसा ग्रो करता है. जैसे हमारे लीडजाग में करता है, 8000 2 लाख बन जाता है, 5 लाख 10 लाख बन जाता है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ग्रेट ग्रेट. नहीं, ये क्या होता है ना, ये बहुत सही बात कहा आपने कि लाइक लोगों का एक माइंडसेट होता है कि यार आईफोन होगा तो मेरा कंटेंट अच्छा बनेगा. ऐसा नहीं है यार. आईफोन तो अभी आया, पहले कहाँ लोगों के पास आईफोन था, लोग कहाँ अफोर्ड करते थे, फिर भी कंटेंट बनते थे ना. तो यार यू आईफोन गेट होना सम इज गुड. एडवांटेज, हाँ. यू गेट सम एडवांटेज, बट इट इज एसेंशियल. हाँ, वो हो सकता है. एग्जैक्टली, अगर आईफोन आपके पास है तो इट्स गुड, बट अगर नहीं भी है तो डजंट मैटर. आप आपके नॉर्मल फोन के कैमरा ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैटर नहीं करता. ये आपके माइंडसेट में बिठा लिया आपने कि यार होता क्या है कि आईफोन होगा तो अच्छे कंटेंट आएगा, लोग व्यू करेंगे. ठीक है, दैट इज गुड, बट आईफोन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि व्यू नहीं आएगा, बिल्कुल नल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. आप बनाना तो स्टार्ट करो. अगर आप आज नहीं बना रहे हो ना, आई कैन बेट 99 लोग, 99% मैं कह सकता हूँ, वो आईफोन मिलने के बाद भी नहीं बनाएंगे. मैं पता है, मैं सर ये बात से सहमत हूँ आपके.
बहुत लोगों के पास महंगे महंगे आईफोन्स है, बट वो कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि मेरा तो ऐसे ही वायरल, एक दिन उठे हफ्ते में एक बार कोई ऐसा रील बना लिया बिना सर्च किए हुए, मजा आया उस पर रील बना लिया और छोड़ दिया। भाई खुद सोचो, आप वही आईफोन के लिए कोई बंदा तरस रहा है कि मेरे को मिल जाए तो मैं फाड़ दूं पूरा, ठीक है? तो आप एग्जैक्टली। वो चीज थोड़ी सोचो। मैंने भी वही सोचा था, मेरा ड्रीम था आईफोन बाय करने का, मैंने सेल्फ फंड आईफोन भी बाय किया। जब मैंने 50 के कंप्लीट किया था, मैंने उसके लिए पैसे जमा करके आईफोन लिया सबसे पहले, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मेरे को पता है आईफोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ही आईफोन यूज किया। आप जाओ वीडियोस देखो मेरे इंस्टा अकाउंट पे, कैसी वीडियोस थी पहले, बट उस पे व्यूज गए हैं 8-8, 9-9 हजार, 10-10 हजार व्यूज गए हैं। एग्जैक्टली, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो आई थिंक गाइस रील्स से बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछ लिया, एंड आई होप इसके बाद आप सब रील्स बनाना स्टार्ट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो अगर आप एक रील्स बना रहे हो ना, आप अपना मान लो आधा घंटा भी लगा रहे हो, और उससे अगर एक लीड भी क्लोज होती है ना, 2500 रुपया आपकी पॉकेट में है। ठीक है, एक रील अगर 2500 भी देखी जा रही है ना, बहुत है। वो बाद में वही रील, एक ही रील आपको लाखों भी पहुंचा देगी। हाँ, बहुत ज्यादा। और लीड, अगर एक लीड आपके अकाउंट पे आती है तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो एक ही रील देखती है, वो 10 के 10 रील, 50 के 50 रील देख जाएगी। क्योंकि अगर बंदा पैसा तभी इन्वेस्ट करता है तब आपको, जब आपको कुछ खास लगता है आपमें, आप पे कुछ खास है, तभी आपकी सेल निकलेगी। खास खुद को नहीं बनाओगे, सेल नहीं निकलेगी। मैंने खास बनाया, नाम नाम एक होता है वो बनाया, असली प्रदर्शन, तो लोग सोचते हैं कि हाँ इसके साथ मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। तो क्राइटेरिया रख सकते हो आप बाद में कि प्रो से कराऊंगा, उसके बाद नहीं कराऊंगा, प्रो वालों को ही मैं चांस दूंगा अपनी टीम में आने का। तो क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, क्योंकि ब्रांड वैल्यू तब ज्यादा हो जाती एग्जैक्टली, अगर है ब्रांड वैल्यू बन शुरुआत जाती में। है तो आपके कुछ भी आप रख सकते हो क्राइटेरिया। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रांड वैल्यू बनाना। ठीक है, प्रदर्शन, तो इस पे बात करते हैं कि आप लीड जो जनरेट करते हो, दैट्स रियली ग्रेट, रील्स के थ्रू मेनली। मतलब कह सकता हूँ, अगर मैं जो अंडरस्टैंड किया, 99% आपके रील्स के थ्रू ही आती है। अगर 100 भी यस गए तो गलत नहीं है। यस ओके, सो रील्स कैसे, मतलब लीड्स कैसे आती है? लीड्स आपको व्हाट्सएप, ये आपके इंस्टाग्राम में पिंग करती है? यस, आई एम ऑटोमेटेड मैसेज है वहां पे। लाइक आप क्या कर सकते हो, एक ऑटोमेशन का ट्रिक बता देता हूँ आपको। अगर हम्म आपके पास बहुत ज्यादा लीड्स है या हम्म फिर बहुत कम लीड है, फिर भी आप इंस्टाग्राम ऑटोमेशन करो। ये कैसे कर सकते हो आप? अपना एक सेव्ड रिप्लाईज करके एक कॉलम होता है, जब अपने अकाउंट पे क्लिक करोगे, लास्ट वाला जो होता है अपना प्रोफाइल पे, फिर आप जाओगे सेटिंग्स में, फिर आप जाओगे क्रिएटर पे। आप लिख लो अगर कोई भी लिख रहा है तो, लेट्स क्रिएटर जस्ट पे नोट इट जाओगे डाउन। ना। हाँ, हाँ, नाइस नाइस। पहले आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पे, लास्ट वाली जो होती है एंड में, उस पे जाके सबसे पहले सेटिंग्स पे टैप करना है। फिर आपको क्रिएटर खोलना है। क्रिएटर में ना आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, एक सेव्ड रिप्लाईज मिलेगा, ठीक है? जिसमें आप क्या होता है ना, कुछ एक टैग लगाते हो। सपोज करो मैंने असली लगाया, ठीक है? अब किसी बंदे ने मैसेज किया है बट उसको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स नहीं गया है, तो मेरे को अगर उसको एकदम चुटकी बजा के भेजना है बिना कॉपी पेस्ट किए हुए, तो मैं असली अपने कीबोर्ड पे लिखूंगा और एक ऑप्शन आएगा, वहां टैप करूंगा, पूरा मैसेज टाइप हो जाएगा, काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, अगर आप सीरियस हो तो, वो पूरा लिख के, ठीक है? सेकंड चीज, पूरा ऑटोमेशन करना है तो उसी क्रिएटर वाले ऑप्शन में नीचे जाओगे, FAQ नाम का एक ऑप्शन रहता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वहां पे आप टैप करोगे, आप 4 ऐसे क्वेश्चन लगा दो जो आपसे आपका कस्टमर पूछ सकता है। मे बी आपसे पूछ सकता है आप कैसे हो, हाउ इज योर डे गोइंग। आप उसका आंसर वहीं पे लगा सकते हो, दैट विल बी द ऑटोमेटेड रिप्लाई। वो ऑटोमेटिक चला जाएगा और पीपल बहुत इंप्रेस होते हैं इस चीज से। जब उनको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है ना, वो बहुत इंप्रेस होते हैं इस चीज से। तो आपके पास 0, मतलब 10 लीड भी आ रही है ना हफ्ते में, अगर वो देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक है सब कुछ, तो वो इंप्रेस होती है आपसे। आप करो, एब्सोल्युटली वो चीज एब्सोल्युटली। बताओ। और इम्प्रेस से ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट कम हो जाती है। हाँ, बहुत तो ज्यादा, मेरे को बहुत प्रियदर्शन, एक बात इंपॉर्टेंट। बताओ कि जो ये आपने बताया, तो एक तो हो गई आपकी जो पेस्ट, वो पेस्ट वाली ऑप्शन होती है, लाइक आपके जितने सारे आपको मैसेजेस भेजना है, वो आप उसको सेव करके रखो विद अ टैग। फिर जब भी वो टैग डालोगे आप, तो वहाँ पे 3 डॉट्स आ जाता है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपका मैसेज चला जाता है, राइट? ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन जो आपने बताया ऑटोमेशन का, राइट? ये जो, FAQ। हाँ, FAQ। तो ये FAQ में जस्ट सपोज हमने लिखा आई वांट टू स्टार्ट, ठीक है? हाँ। हमने टैग क्वेश्चन लिखा आई वांट टू स्टार्ट, और अगर लीड सिर्फ लिखता है कि स्टार्ट, तो उसको रिप्लाई जाएगा? नहीं, देखो मैं बताता हूँ FAQ में क्या होता है ना, जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल फर्स्ट टाइम विजिट करता है, वो जब मैसेज पे वो टैप करता है, आपके DM सेक्शन में जाता है, तो ही उसको 4 ऑप्शंस ऐसे 1 2 3 4 ऐसा करके दिखता है। सपोज करो मेरा क्या है, मैंने फर्स्ट लिखा है असली, सेकंड लिखा है कि हाउ आर यू सर, कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर, थर्ड और उसके बाद बोला है आई वांट टू स्टार्ट इमीडिएटली। ठीक है, मतलब मैं जो बुलवाना चाहता हूँ उनसे, वही 4 वो ऑप्शन मैंने दे दिए पहले ही टाइप आपने। के रखा है, वो सुपर। ऑप्शन दे दिया।
तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि वो ऑप्शन टैप करेगा बंदा। अगर उसने असली टैप किया तो उसको तुरंत में ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा, काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एज सुन एज पॉसिबल, आई विल शेयर डिटेल्स विद यू। ठीक है, उसके बाद भी कुछ लिखा है मैंने थोड़ा सा कि अगर आप सीरियस हो देन ओनली रिप्लाई मी, लाइक आप आना मेरे व्हाट्सएप पे, अदरवाइज नो। तो वहां से अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। अथॉरिटी इज द मेन थिंग। मैं अपनी जो पर्सनल मेंटोरशिप है मेरी खुद की, उसमें भी मैं यही सिखाता हूँ। सबसे पहला मैंने सेशन वही दिया है कि अथॉरिटी बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं पे भी, किसी बिजनेस में भी वो चीज है। तो मैंने वहां से, अब आप बोल रहे हो ना कि जैसे किसी ने लिख लिया कि स्टार्ट, तो उसको मैसेज नहीं जाएगा, उसी के लिए सेव्ड रिप्लाईज का ऑप्शन आता है कि आप टाइप करो। जो आप ऑटोमेशन बता रहे हैं वहां पे ऑटोमेटिक 4 ऑप्शन जो हम डाल रहे हैं उनको ऑटोमेटिक वहां पे दिखेगा ही दिखेगा, वो 4 ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आंसर चला जाएगा। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस इसको यूज कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वे है जिससे आपको नो आपके जो लीड आएंगे इंप्रेस भी होंगे और आपका एफर्ट भी कम हो जाएगा। सो ठीक है, आपने ये डाला, ऑटोमेटिक रिप्लाई चला गया उनको, फिर वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। यस, दे डायरेक्ट कम टू माय व्हाट्सएप। जो नहीं आया मैं उनको फोर्स नहीं करता हूँ कि आप आओ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज्यादा लीड्स है अभी, टाइम नहीं इतना मिलता, ज्यादा फ्लो ऑब्वियसली है तो आप टाइम नहीं नहीं देख मिलता। पाओगे। एब्सोल्युटली। तो वो व्हाट्सएप पे आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? मतलब व्हाट्सएप पे आए, उन्होंने हेलो लिखा, देन व्हाट्सएप पे उन्होंने हेलो लिखा तो लाइक पहला जो मैसेज होता है ना ऑटोमेटेड वाला, उसी में मैं डालता हूँ ऐसा कि प्लीज शेयर योर नेम, एज एंड प्लेस ऑन माय व्हाट्सएप। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा वहां से वो भेज देता है वो तीनों चीजें। ठीक है, बट आपको एक चीज करना है, चाहे वो भेजे चाहे नहीं भेजे, हाय भी लिखे, आपको एक मैसेज बनाना है। ठीक है, जिस ड्राफ्ट में होता है, ये नया ड्राफ्ट है थोड़ा सब लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बहुत काम आता है, जिसमें ना आपकी बंदे की जो नीड है ऐसे आइडेंटिफाई होती है चुटकी में। वही मेन चीज होता है नीड आइडेंटिफिकेशन, एक मैसेज से नीड आइडेंटिफिकेशन। अभी सब सोच रहे हैं भाई बता दो, फटाफट बता दो यार, हम भी नीड आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबके माइंड में चल रहा है, रुको बताना नहीं। कितने लोग गाइस, किसको जानना है ये? पहले सब जग जाओ, सोना नहीं है, बैठ जाओ एंड टाइप करो यस। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, इतना नॉलेज मिल रहा है, थोड़ा तो उंगलियों को मेहनत करवा दो। फास्ट फास्ट जल्दी बताओ। डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है मेरे को। नाइस 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 नाइस। अरे वाह, सुपर सुपर सुपर। आई थिंक लोग जगे हुए हैं, और जो सोए हुए भाई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। जब तक उंगली को मेहनत नहीं करवाओगे ना, कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत कर लो। यहाँ पे तो एकदम ट्रैक लग गई है, एकदम आग लगी पड़ी है। चलो सुपर सुपर, या ओके, कंटिन्यू। सो बताता हूँ मैं। सबसे पहला मैसेज आता है, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, काइंडली चेक माय हाइलाइट्स एंड देन मैसेज मी अगेन और व्हाट्सएप। ठीक है, ये पूरा ऊपर डाल दिया मैंने, इंस्टाग्राम लिंक भी वहीं पे अटैच। ठीक है उसके बाद उसमें वो भी लिखना, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग असली प्रियदर्शन दिस साइड। अभी तो मैंने सुंदरम प्रियदर्शन लिखा, बट असली प्रियदर्शन लिख दो का भूल गया था मैं, अभी याद है। तो बाकी अब लोग मत लिख 5 देना, पॉइंट्स बाकी पूछना लोग है। भाई अपने अपने नाम खुद ही लिखना, अपना नाम ही लिखना, वहां पे मत लिख देना असली प्रियदर्शन। रिपीट रिपीट सर प्लीज। हाँ रिपीट करता हूँ, जैसे कि आपको शुरुआत में जो मैसेज आता है तो बोलना है, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, माय नेम इज असली प्रियदर्शन, आपका जो भी नाम है वो। उसके बाद आप लिखना, काइंडली फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, काइंडली गिव दीज डिटेल्स, देन ओनली आई कैन मैसेज यू बैक। ठीक है, अब क्या करना है, पहला मैसेज नेम, पहला सेक्शन नेम का, सेकंड एज, थर्ड प्लेस, फोर्थ की प्रोफेशन क्या है, फिफ्थ इज द गेम चेंजिंग। फिफ्थ आपको क्या पूछना है कि व्हाई यू वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, व्हाई, दैट इज द व्हाई। जो आपको अगर व्हाई मिल गया तो सपोज करो बंदे ने रिप्लाई किया एंड फिफ्थ का आंसर उसने दिया, मतलब रीजन पूछना है आपने कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, आप क्यों आए हो यहाँ मेरे पास। ठीक है, तो वो अगर बंदा बोलता है कि मेरे को फैमिली के लिए करना है, पकड़ लिया आपने पेन पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आई एम शेयरिंग यू अ वीडियो ऑफ 30 मिनट्स 40 मिनट्स, आप काइंडली उसको स्किप मत करना बीच में कहीं भी, आप उसको देखने के लिए यस टाइप करो, कॉल टू एक्शन अगेन। ठीक है, कॉल टू एक्शन देना, या फिर मैं भी डाल सकता हूँ, मेरा कॉल टू एक्शन है असली, मैंने खुद का कॉल टू एक्शन बनाया, अभी खुद बनाओ अपना कॉल टू एक्शन बना सकते हो आप। ठीक है, तो प्रियदर्शन ये जो आप डालते हो, ये आपका वॉइस नोट होता है या फिर टेक्स्ट मैसेज होता है? नो, टेक्स्ट मैसेज, ओनली टेक्स्ट। ओके। हाँ, उसके बाद जब मैं टेक्स्ट मैसेज डाल देता हूँ, बंदे का रिप्लाई आ गया, मैंने बोल दिया और यस बोला बंदे ने, ठीक है, तो उसके बाद उसको सिंपली वीडियो चला जाएगा। ठीक है, Okay. अगर वॉइस नोट भेजोगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, वॉइस नोट भी भेजना मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है,
साथ में कि इस वीडियो में क्या है, कंटेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट आपको स्टार्टिंग में देना होगा, ठीक है, वो दे दिया आपने। अब आपको छोड़ देना, भूल जाना बंदे को कि आपने किसी को वीडियो भेजा भी है। जस्ट ऐड हिम ऑन ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जो आप ब्रॉडकास्ट बनाते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो वहां से हो गया सारा चीज, हमारा प्रोसेस यहीं तक कंप्लीट। अब आपको भेजना है फॉलोअप्स, ठीक है। डोंट आस्क फॉर वीडियो कि वीडियो देखा कि नहीं देखा मेरे भाई, नहीं नहीं पूछना, ठीक है। आपके उसके ना सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा कि ये मेरे को जो फॉलोअप भेज रहा है इसका मतलब यही है कि मेरे को वीडियो भेजनी है, वीडियो देखनी है। अगर बंदे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर मेरे को बता दो, मेरे को नहीं पता है, वॉच द वीडियो अगेन। मेरे को पूछा आप बता दो प्राइस, वॉच द वीडियो अगेन, बोलते जाओ। आप अपनी वो टच से मस नहीं हो ना, आपको टच से मस नहीं हो ना, अथॉरिटी है वो। आप जैसे ही बोल दोगे ठीक है मैं बता देता हूँ आपको कि ये प्राइस है, नहीं, गॉन। आप नीचे यहाँ थी अथॉरिटी, यहाँ चली आएगी। कभी मत करना, ठीक है। कभी भी ऐसा मत गाना कि ये लीड हाथ से चला जाएगा यार, मैं इसको रिप्लाई नहीं दूंगा। ये बहुत होता है लोगों के साथ, बट कभी ऐसा मत करना। वो भूखा शेर घास खाने से नहीं रहूंगा, वही वही वाला सीन है आपके, ठीक है। तो वही करो। सेकेंड चीज, अब सपोज करो उसने वीडियो कंप्लीटली देख ली। कई लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो तुरंत वीडियो देख के रिप्लाई करते हैं सर व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके बाद मेरा रिप्लाई जाता है कि ओके टेल मी द नेम ऑफ दीज 3 कोर्सेज जो आपको वीडियो में बताए गए हैं और उनका प्राइस क्या है, 1 by 1। अगर बंदे ने 1 by 1 बता दिया देन ओके, आप उसको बोलो सिंपल सा चीज, ओके टेल मी विच कोर्स यू वांट टू चूज टू स्टार्ट विथ मी, या फिर टीम में एनरोल होने के लिए आप कौन सा कुछ चूज करना चाहोगे, एंड कॉल मी टू गेट ऑफर्स। ये जो आपने बोल दिया ना, तो बंदे के दिमाग में हो जाएगा कि ऑफर ऑफर ऑफर, दिमाग में ये चलता है इंडियंस के, ठीक है। तो वो आपको कॉल करेगा ही करेगा। आप कॉल पे क्लोज करोगे, कन्वर्जन रेट हाई रहेगा। व्हाट्सएप पे करोगे तो मे भी कम हो सकता है। लोग बोलते हैं ना कॉल पे नहीं आ रहा बंदा, मैं क्या करूं, आप ऑफर का नाम लो। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी नाइस पॉइंट जो आपने बताया कि लोग कॉल पे आना नहीं चाहते ना, तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन कॉल मी टू नो द ऑफर। तो यार सबको यहाँ पे फोमो अटैक करेगा। फोमो एक बहुत अजीब सा कीड़ा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो अटैक करेगा and वो इमीडिएटली आपको कॉल करेगा, भाई मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यार, सेम चीज लेना, ऑफर में लेते हैं, क्या पता डिस्काउंट मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। तो वहां पे आप ऑफर में क्या देते हो उनको? अगेन ऑफर में मैं उस वो चीज देखो, अगर 8,000 रुपए अगर नहीं मिले सर, वीडियो स्टक। वीडियो स्टक हो हेलो, गई, अब सही है? यस यस कंप्लीट, Okay. अभी अभी ठीक आ रही है। हम्म। हाँ अभी ठीक है। ओके सो अब मैं कहा था, हाँ ऑफर। तो जैसे कि मैं अपना ऑफर क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि इफ यू एनरोल बिटवीन दिस टाइमलाइन, अगर मेरे को चाहिए कि रात के 5 बज चुके हैं अभी, शाम के 5, और मेरे को 10 बजे तक इस बंदे को एनरोल कराना है या फिर 8 बजे तक, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 8 बजे तक अगर आप एनरोलमेंट फी मेरे पास भेज देते हो, मैं पहले पेमेंट मंगाता हूँ अपनी साइड, ठीक है। मैं सिर्फ लिंक नहीं भेजता हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्यों मंगाता हूँ और कैसे एनरोल कराता हूँ बाद में, उसका क्या ट्रिक्स है बेसिकली। तो पेमेंट जब मैं बोलता हूँ कि इफ यू सेंड द पेमेंट बिटवीन दिस टाइमलाइन, अगर वो कॉल पे नहीं आ रहा है तो मैं उसको मैसेज पे ही भेज देता हूँ कि ऑफर नहीं मिलेगा भैया आपको, मैं नहीं दे पाऊंगा ऑफर। ये अगर वो कॉल कर लिया देन ऑटोमेटिकली मैं वो पूछूंगा उससे कि विच कोर्स टू स्टार्ट। अगर वो मेरे को बोलता है कि मेरे को लाइट से करना है, तो मैं पूछता हूँ उससे 2 रीजन, कि ये तो भाई 2 ही रीजन होते हैं, तभी ये बंदा बोलता है कि मेरे पास या तो पैसे नहीं है या तो मेरे को डर लग रहा है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप उसको प्रो करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो, तो सिंपल सा ट्रिक है, आप साइकोलॉजी के से खेलो कि उससे पूछो आप सिंपल सा चीज कि भाई आप एक बात बताओ मेरे को, आप ये क्यों चूज किए, ये कोर्स किस वजह से, आपका बजट प्रॉब्लम है या फिर आपको डर लग रहा है कि मैं बड़ा वाला कोर्स लूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। तो आपको अगर उसको डर लग रहा है ना, तो आप बताओ भाई आपको किसी चीज में ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप छोटा वाला कोर्स लोगे या बड़ा वाला कोर्स लोगे? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो वाली कोर्स लोगे, उसमें फायदा भी आपका। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आई वुड रिकमेंड प्रो। उसके बाद भी 8,000 रुपए को 30 दिन में डिवाइड कर दो। डेली का खर्चा बताओ उसको कितने का आ रहा है, डेली का बताओ उसको कि इतना रुपीस पड़ रहा है, तो आपका 8,000 का प्रो बन रहा है। और उसके बाद ये भी बताओ कि ये तो लाइफ टाइम है, ये तो फीस बार बार थोड़ी देनी है। तो बंदे को ना वैल्यू इतनी कर दो, इतनी। उसके बाद जब ऑफर आएगा ना, ऑफर ये आएगा कि अगर आप एनरोल कर लेते हो इस टाइम के बीच में अगर पेमेंट भेज देते हो, तो आपको मैं
अपनी खुद की पर्सनल मेंटोरशिप जिसका प्राइस 1000 रुपीज है, मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। बट अगर 5 बजे से अगर 8 बजे से पहले आए तभी, अदरवाइज नो। मेरी खुद की पर्सनल मेंटोरशिप है, मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने 50,000 जब मैंने हिट किया था तब से स्टार्ट किया था, एंड वहां से मैं टीच कर रहा हूँ काफी कंपनीज के लोग को, ठीक है। लीड्स के बहुत ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं एंड लीडर बोर्ड पे भी आ रहे हैं, वो मेरे मेंटोरशिप से भी है। तो वहां पे मेरे पास तो स्क्रीनशॉट भी है कि मैं उनको भेजता हूँ स्क्रीनशॉट कि देखो इस बंदे ने मेरे को पे किया है, इस चीज का वैल्यू है इसकी मार्केट में, तभी जाके मैं आपको दे रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। एंड देन क्रिएट अ फोमो लास्ट में कि मेंटोरशिप के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। कोर्स इज जस्ट अ वे कि आप उस चीज को देख सकते हो। बुक्स होती है ना स्कूल में, बट पढ़ाने वाला ही नहीं हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसको समझाओ, वो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मेंटोरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आई एम गॉन, मेरा पैसा डूब गया। तो वही है फोमो, Absolutely. लास्ट में हो Great, गया great, great. So I क्लोजिंग। think आपकी जो पूरी प्रोसेस रहती है जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये पूरी साइकोलॉजी के ऊपर है कि आप कैसे फोमो क्रिएट कर रहे हो, कैसे चीजों को बहुत हाइप करके बड़ा दिखा रहे हो। दैट्स रियली नाइस कि हाउ यू कैन प्ले विद माइंड। दैट्स रियली ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो एंड यार वॉइस हाँ मॉड्यूलेशन डेफिनेटली। भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे आप वॉइस मॉड्यूलेट करा करो। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, वॉइस मॉड्यूलेशन से एक प्रदर्शन एक बात आपसे पूछना था। लाइक यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉल पे जाने से डर लगता है उनको, कॉल पे जाना नहीं चाहते हैं, या कॉल पे जाते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या बात करें, नर्वस हो जाते हैं, पॉइंट खत्म हो जाती है। तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं उनको सजेस्ट यही करूंगा, अपने मेंटोर को कॉल पे लो या फिर अपने किसी को भी कॉल पे लो, उसको लीड बना दो ठीक है। और उसको बोलो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन फेंके सामने से, ठीक है। जिस मोमेंट वो ऑब्जेक्शन देगा तो आपके मुंह से जो निकलेगा ना उसको आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। पहली रिकॉर्डिंग और 30 डेज तक ये काम करो। 30 डे की रिकॉर्डिंग आप देखना, 38 डे की वो रिकॉर्डिंग और वो रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो एक बार में कुछ नहीं होता है सर, धीरे धीरे होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत सही बात कही। पता है, मैं एक चीज समझता हूँ ना कि लीड्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे हर एक बंदा लाख रुपए हिट कर सकता है, हर एक बंदा, प्रोवाइडेड वो गिव अप ना करे। अगर आप मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली बहुत सही बात है। अगर आप फर्स्ट डे कॉल पे जा रहे हो, फिर आप 30 डे जब कॉल पे जाओगे, 30 दिन के बाद कंटिन्यूअसली, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली आपका इंप्रूव हो चुका होगा चीजें। बट इसके लिए आप क्या लगेगी, आपकी एफर्ट लगेगी, डेडिकेशन लगेगी, कंसिस्टेंसी लगेगी। यहीं पे लोग लैक कर जाते हैं। और ये डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, दैट कॉस्ट यू 0 रुपीज। ये आपको पैसे यस। कॉस्ट नहीं करता है, दैट जस्ट विल पावर चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। ठीक है। तो फ्री में आपके पास सब चीज है, मीन्स बेसिकली रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करना है। दैट इज द मेन थिंग। वहीं पे लोग लैग कर जा रहे हैं। ओके। यस। तो तो ये तो हो गई। तो ये इतने सारे लीड्स, मतलब आप, मैंने सुना था कि लगभग 150-200 लीड आ जा रहे हैं, ऐसे आ जाते हैं दिन में? सर कल बता रहा हूँ, कल की 200 लीड थी, पड़ी हुई थी व्हाट्सएप पे। आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई देम, और इंस्टा पे भी 200 से ऊपर पड़ी हुई है। बट आई लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी उनको क्लियर करूँ, एंड मैं ट्राई भी कर रहा हूँ उस चीज का। एंड हाँ, ये डेली सेल्स निकलती है क्योंकि डेली लीड जनरेशन भी है, क्लोजिंग भी डेली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो गाइस, आप लीड जनरेशन कैसे करते हो? तो आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया होगा। तो लीड जनरेशन, अगर पे जनरेशन की बात करें तो टोटली रील्स के ऊपर है, ठीक है। सो प्रदेश, इतने 200 लीड्स आते हैं, लोग को 10 लीड्स मैनेज नहीं होते, आप इतने लीड्स को कैसे मैनेज करते हो? मतलब अकेले करते हो या क्या करते हो? मैंने एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया हुआ है, ओके। वो लीडजैक में ही मेरे साथ आई थी, एंड शी इज अ ग्रेट, लाइक वो हैंडल बहुत अच्छे से करती है। वो अभी लीडजैक का कोर्स लेके बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट भी हुआ है सेल्स में, क्योंकि वो अपना सर्विसेज सेल करना चाहती थी। क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्स इसलिए भी लेंगे आपसे क्योंकि उनको सीखने के लिए। अपना मार्केट में अपना सर्विसेज करना है, सीखने के लिए। ऐसा नहीं है सब कोई लीडजैक में ही करेगा, ठीक है। तो अब क्या है ना, अभी मैंने वो मैनेजर हायर किया हुआ है, तो मैंने उसको अपना व्हाट्सएप प्लस इंस्टाग्राम दोनों का एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को सिर्फ यही करना होता है, एयरपोर्ट्स कान में लगे होते हैं, गाड़ी चला रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, कॉल आता है, रिसीव करना है, बंदे को क्लोज करना है, 5 मिनट के अंदर में पेमेंट करानी है, बस दैट्स इट। दिस इज फुल ऑटोमेशन प्रोसेस, पूरा ऑटोमेशन। बट अभी नहीं करना आपको ये, अभी आप खुद ये हो कि हाँ आप कर सकते हो मैनेज। जब आपको डेली का 200 लीड आ रहा है ना, तो मैं बता क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग उनको रिप्लाई नहीं जाता ना, वो आपके दिमाग में, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है और किसी और के थ्रू जाके मे बी वो ज्वाइन कर दे, ठीक है। कि आप तो एग्जैक्टली। टाइम नहीं दे रहे हो, क्योंकि लीड्स को बहाना चाहिए कि
अब देखो ना, क्योंकि सामने वाला भी अगर बोलेगा कि मेरे साथ ही हुआ अभी, मेरी और डीजे निक की रील्स दोनों साथ में वायरल हुई, ठीक है। मेरी रील पे बंदा अगर आया, ठीक है, और मेरा रिप्लाई उसे नहीं गया पहले, तो वो सेकंड उसको रिप्लाई कर देगा, बट पैसिव आ जाएगा उधर से मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Nice. That is the beauty of leads arc. आप काम यस नहीं भी भाई। कर रहे हो, आपको पैसिव आ रही है अच्छी खासी। हाँ, तो वहां से ना उसके साथ भी बहुत बार हुआ है, उसने रिप्लाई नहीं किया है, तो बंदे क्या करते हैं, बंदे मैसेज डिलीट कर देते हैं। जब भी कोई मैसेज बंदा डिलीट करे ना, डैम श्योरिटी है 90% ऑफ द चांसेस वो किसी और को मैसेज कर चुका है। आप ये चीज नोटिस कर लेना, जब भी कोई बंदा मैसेज पूरा बात करके डिलीट कर दिया हो, तो वही उसके साथ भी वही हुआ। मैंने पूछा उसको डिलीट किया उसने, तो बोला हाँ डिलीट किया है, और शाम को बात हुई, सुबह क्लोज, और तुरंत एनरोलमेंट, राइट अवे। सुपर सुपर सुपर। सो ये आप मतलब आप एक व्हाट्सएप यूज करते हो या दो व्हाट्सएप यूज करते हो? सिंगल एक। उसमें सिंगल ही है? व्हाट्सएप बिजनेस मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, दैट विल बी गेट बैंड हाँ ऑटोमेटिकली, एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लो होने पे बैंड हो जाता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस में मतलब कि हर एक सेशन में बताया जाता है कि आप बिजनेस व्हाट्सएप को यूज मत करो, स्पेशली अगर आप लीड्स ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपके पास बहुत सारे लीड्स आते हैं, बहुत लोग ब्लॉक करते हैं, आप ब्लॉक करते हो, बहुत सारे लोग आपको ना नंबर मतलब अनसेव कर देते हैं, ब्लॉक। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, मतलब बहुत ज्यादा हलचल बढ़ जाता है बिजनेस व्हाट्सएप में, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और उस नंबर से दोबारा व्हाट्सएप बनेगा नहीं। भैया आप किसके, आपकी अगर स्वीट्स की दुकान है, तो आप सोचो ना, स्वीट्स के दुकान वाले से थोड़ी कोई दुश्मनी होगी, बट हमारे से तो दुश्मनी है, गॉड गिफ्टेड उन लोगों को। हो जाता है फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आपकी एक ही व्हाट्सएप है जो मतलब वो आपने जिस फोन में ऑन करके रखा हुआ है, वो फोन आपके मैनेजर के पास है? नो, उसने पूरा अपना लैपटॉप पे एक्सेस लिया हुआ है, ठीक है, वहां से अच्छा। उसका एक्सेस जाता है, और इंस्टाग्राम का भी एक्सेस मैंने उसको दिया हुआ है, लाइक ओके। ऑटोमेट होके जो मैसेज आ गॉट इट जाते हैं गॉट इट वहां पे गॉट वो इट। हैंडल कर ली। So basically, you use your WhatsApp in your phone and she uses it in laptop, वेब के थ्रू यूज करती है। या ओके। नाइस नाइस नाइस। तो सारी वहाँ मैनेज हो जाती है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है जो बहुत लोगों का डाउट आ रहा होगा, आई रिक्वेस्ट रिपीट ऑटोमेशन। ओके, तो ये चीज है, मान लो आपके जो मैनेजर है उन्होंने किसी से बात किया, वीडियो दिखा दिया, वीडियो दिखा के आपका रेडीमेड टेम्पलेट है आपने भेजा, नाउ द पर्सन वांट्स टू कम ऑन कॉल। यस ओके, सो सपोज XYZ कोई पर्सन है, वो कॉल पे आना चाहता है, वो रैंडमली आपका सेम नंबर है कॉलिंग और व्हाट्सएप, यस। तो हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट कॉल घुमा दे एंड यू आर नॉट अवेयर कि इससे बात क्या हुआ है, इससे मतलब कहाँ तक कन्वर्सेशन हुई है। हो सकता है कोई बंदा नया भी डायरेक्ट कॉल करते होंगे, तो हाउ यस, यू आइडेंटिफाई दिस थिंग, हाउ यू मैनेज दिस थिंग एंड हाउ यू मेक दैट सेल, मतलब मेक इट सेल? मैं वो सेम चीज दोबारा पूछता हूँ बंदे से, ठीक है, कि भाई आपने वीडियो देखी है ना, कंफर्म करने के लिए, जस्ट टू, उसी ने कॉल किया है मेरे को, अब उसको वैसा भी नहीं लगेगा कि मैं किसी और से बात कर रहा था, तो कंफर्म करने के लिए पूछता हूँ कि ब्रदर मैं कंफर्मेशन के लिए पूछना चाहता हूँ, आपने वीडियो देख ली पूरी, तो आप मेरे को इतना इतना प्राइस वगैरह जो भी है वो बता सकते हो अभी कॉल के ऊपर? तो बोलेगा हाँ बता सकता हूँ। इसका मतलब उसने वीडियो देखी है एंड उसको आगे का प्रोसेस जानना है। एंड कुछ लोग तो सीधे कॉल करते पूछते हैं, भाई मेरे को ज्वाइन करना है, प्लेटिनम से करा दो, तो वो चीज तो अलग ही है, वहां पे आप करा सकते हो इमीडिएटली। एग्जैक्टली, वो बट पर्सनल कहीं जिसका ना कहीं नंबर वो सेव, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत काम करता है वहाँ पे। एग्जैक्टली चाहे तो आप फिर ऑनबोर्ड कर लो, हम्म। चाहे आप इनबाउंड कर लो, पर्सनल ब्रांडिंग इज द मेन थिंग। बट मैंने कसम खाई हुई थी, मैं जब लीडजैक में आया था कसम खा ली थी कि नहीं, एक बंदे को भी मेरे को सामने से मैसेज नहीं करना है। इट वाज माय प्रेस, जो कि मैं अपने मेंटोरशिप में भी बोला था कि आप लोग का अगर नहीं चाहिए ना कि आप किसी को मैसेज करो, अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हो, तो आप खुद को ही ऐसा ब्रांड बना लो। क्योंकि सर अगर हम 100 मैसेज डाल रहे हैं किसी को जिसको हम जानते नहीं है, तो अल्टीमेटली वो मेरा प्रोफाइल चेक करेगा, प्रोफाइल पे रील्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो उसी टाइम को आप रील्स बनाने में यूटिलाइज करो। दिन की अगर एक रील डाल रहे हो तो 2 डालो, 3 डालो, बट कंसिस्टेंट रहोगे ना तो बहुत ज्यादा एफर्ट आएगा। तो मेरी एब्सोल्युटली वही है एब्सोल्युटली। तो इनबाउंड। गाइस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लोग कहते हैं कि हम बिजी हैं, सो आस्क योरसेल्फ, आर यू बिजी और यू आर प्रोडक्टिव? आप बिजी हो दैट डजंट मीन कि आप प्रोडक्टिव हो, सो मेक इट प्रोडक्टिव। जो प्रियदर्शन ने कहा कि आप जो टाइम आउटबाउंड करने में लगा रहे हो या फिर जो आप बेसिक बेसिक चीजों में टाइम लगा रहे हो, रील्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, आप ग्रुप प्रमोशन कर रहे हो, दैट इज गुड, आप करो इस सब चीज। लेकिन अगर आप रील्स बना सकते हो तो गो फॉर इट, क्योंकि रील्स इज हॉट केक इन द मार्केट राइट नाउ। एक टाइम आएगा कि रील्स भी डाउन हो जाएगी, ठीक है, कुछ हर और एक आएगा फिर। हाँ कुछ और आएगा, हर एक चीज का अप एंड डाउन आता है, बट राइट नाउ रील्स इज लाइक एट द टॉप लेवल, सो मेक द फुल आउट ऑफ इट।
यही चीज होता है हर एक इंडस्ट्री में, आप हर एक चीज का अप एंड डाउन आता है। जब भी कोई चीज अप में हो तो उसका पूरा फायदा उठा लो। आप नहीं उठाओगे, कोई ना कोई उठाएगा। फायदा उठाने के लोग उठाएंगे यस, उठाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है। डेफिनेटली। आपके तो दिमाग में भी वही होता है कि जब हम लोग के साथ भी बहुत होता है, हम सोचते हैं कि ये रील अपलोड करेंगे, वही रील कोई और अपलोड करके व्यूज कमा लेता है। बट आप एग्जैक्टली, वो सोचो पहले कि पहले करो, पहले जो करता है वही कमा लेता है। फर्स्ट मूवर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो प्रियदर्शन, हम कहाँ पे थे? कॉल पे थे। अब आप कॉल पे बात कर रहे हो, आपने पूछा कि भाई वीडियो देख लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि आपने कोई सेल क्लोज की हो, उसका ही क्या प्रोसेस था, वो आप अगर यहाँ बता सकते हो दैट वुड बी ग्रेट। बताता हूँ सर। जैसे कि बंदे ने कॉल किया, मैंने पूछा कि वीडियो का प्राइस वगैरह तो आपको मालूम होगा, आप मेरे को बता सकते हो और दो कॉल। तो वो बताता है बंदा। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपने प्रो स्टैंडर्ड चूज किया, बट ये इसका रीजन क्या है चूज करने का? आपको मनी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको आपको डर लग रहा है कि मैं प्रो से करना चाहता हूँ? क्या मतलब पॉकेट में है आपके कि नहीं है? थोड़ा सा कैजुअली पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा कंफर्टेबल फील कराना है सामने वाले को। तो वो बोलेगा ही, डेफिनेटली वो बोल देगा कि मेरे पास पैसे हैं, मैं करना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो वो डर आपको कैसे क्लियर करना है वो भी बताता हूँ। एंड सेकंड जो सिचुएशन होता है जिसमें बोलता है कि पैसे नहीं है, वो भी बताऊंगा आगे। ठीक है, तो डर ऐसे क्लियर करो कि देखो भाई, ये 8,000 रुपए जो है ना प्रो, इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें मिल रही है। सबसे पहले आपके पास कट टू कट चीजें होनी चाहिए, नोटेड, आपके दिमाग में भी और आपके पेन पेपर में भी, कि मेरे को बोलना क्या है, प्रो पिच करना है तो। ठीक है क्योंकि एक गलती होगी ना तो बंदा वहां से हट जाएगा, कॉल से डिस्कनेक्ट होगा सीधा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, जब हम लोग लास्ट कॉल जो करते हैं ना, उसी पे हर अगले कॉल का फिक्स होना चाहिए। दैट इज द फॉलो अप। फॉलो अप इज इन द फॉर्च्यून, आप लोग जानते होगे। तो आपको ना जो अगली वाली जो कॉल है उसका टाइमिंग, या फिर अगला जो प्रोसेस है उसका टाइमिंग पहले ही कॉल में शेड्यूल करना है। ठीक है, मैं वही बोलता हूँ ब्रदर, दिस इज लाइक एक ही कॉल में लेता हूँ जिसमें मैं सारा चीज डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ भी अंदर से लग रहा है जो मेरे को बताना है तो आप प्लीज खुल पे बताओ, क्योंकि सेकंड कॉल में भी आपका मैं रिसीव ना कर पाऊँ किसी रीजन की वजह से, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड लोगों को खोज रहा हूँ जो सच में एक्शन टेकर है, स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब वहां पे करके मैंने वो चीज बोली। ठीक है, तो पूछा किस पैकेज से स्टार्ट करना है। अब उसने बोला कि ठीक है, मेरे को डर लग रहा है वो चीज करने में, तो मैंने वहां पे फियर ऑफ लॉस ये भी हटा दिया कि भाई देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा, बट आपने कॉलेज भी की होगी, स्कूल में की होगी। ठीक है, आपने लाख लाख रुपए देने से पहले ये नहीं सोचा कभी भी कि क्या मेरी जॉब लगेगी, आपने तो दे दिया ऐसे ही। अब वो आपके पॉकेट से नहीं गया, आपके पेरेंट्स से पॉकेट से गया, बट आप अपने पॉकेट से देते ना, तो आपको आज इसकी वैल्यू भी पता होती जो आप 8,000 दे रहे हो। ठीक है, तो वो आप सोचो ना, आप क्या चाहते हो जिंदगी भर आपका पेरेंट्स ही आपका खर्चा पालते रहे या कुछ करे, या आप भी कुछ करना चाहते हो? ऑब्वियसली पैसे नहीं है तो अरेंज किया जाता है। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने कैसे किया था, मेरे पेरेंट्स ने नहीं, मना कर दिया था। मैं बोल देता हूँ, मैं तो आपको मम्मी से भी बात करा सकता हूँ, बगल में बैठी हुई बात कराऊँ आपको, बोलोगे तो तो जस्ट मेक, मतलब हंसी तो फंसी वो वाला सीन हो जाता है, तो आपको वो चीज करना है। ठीक है, एग्जैक्टली, वो रिलेशन चीज बिल्डिंग इज पूछो। इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिल्डिंग इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब वहां तक क्लोज हो गया, तो बोला कि हाँ भाई, आप सही चीज बोल रहे हो, मेरे को प्रो ही करना चाहिए। ठीक है, अब मेरी जो फोमो होगी, वो पिच जो होगी, वो जाएगी ऑफर वाली, कि ठीक है ब्रदर, इफ आज 5 बजे से पहले आपका पेमेंट आ जाता है, देन ओनली आई कैन गिव यू दिस ऑफर। जो भी आपका ऑफर है, जस्ट क्रिएट वन। आप खुद की मेंटरशिप बना लो, 5 लोग भी सीख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, वैल्यू लगाओ उसकी, 2,000 5,000 उसकी वैल्यू आप बताओ मार्केट में। ठीक है, क्योंकि लोगों को जब दिखेगा ना कि ये बंदे को लोग पे कर रहे हैं उस चीज का, तो उसको एग्जैक्टली, समझ आएगा कि हाँ, मेरे को इस चीज का नहीं पे करना पड़ रहा है, तो मैं प्रिविलेज दूं। ठीक है, तो वो बंदा खुद ही सोचेगा कि भाई, मेरे को 8,000 में क्या मिल रहा है, मेरे को तो मतलब कुछ भी मिल रहा है, तो वो मैं लेना चाहूंगा ऑब्वियसली। तो वहां से क्लोज किया। परफेक्ट टाइम पूछा। अगर बंदे ने बोला कि मैं सोच के बताता, तो मैं सीधा कॉल पे बोल देता, ब्रदर सोचने वालों के साथ अच्छी काम नहीं करता। व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द लाइन? सिंपल, सोचने वालों के साथ। सोचने वालों के साथ असली प्रदर्शन काम नहीं करता। ओके, दैट इज क्योंकि नाइस, दैट इज नाइस। यू हैव टू बी सम ऑन अथॉरिटी, अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी। तो वो बोल दिया मैंने। उसके बाद बंदा बोला ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, अगर उसे नहीं करना होगा ना, तो आप कितना भी हाथ पे मार लो,
कितनी भी अथॉरिटी बिल्ड exactly. करो, वो नहीं करेगा। नहीं करेगा। बट अगर कुछ लोग होते हैं इस ये बोलने के बाद तुरंत से बोलते हैं ठीक है भाई मैं 5 बजे तक आपको कर दूंगा पेमेंट कहीं से भी अरेंज करके, ऐसा भी बोलते हैं। बट कुछ केस में होता है ना, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जो सेकंड केस है हमारा, ठीक है, लाइट के लिए बहुत मुश्किल से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे नीड आइडेंटिफाई कर लेनी है कि आप क्यों कर रहे हो। अगर बोल रहा है बंदा बजट प्रॉब्लम है, तो उससे पूछो इनडायरेक्टली कि आपके माँ बाप क्या करते हैं अभी, ठीक है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अब स्कूल का नाम चेक करो कैसा है, उसका फीस कितना है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। आपके पास फोन कौन सा है, ये सारा चीज पूछो। आप पूछो कि आप जो फोन यूज कर रहे हो कितने का है, आप बोल रहे हो, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए प्रो, मैं बोलता हूँ कि आपका फोन कितने का है बताओ, बोलता है बंदा कि मेरा 30K का है, मैं बोलता हूँ आपको 30K इन्वेस्ट करना फोन पे जिससे आप 1 रुपया नहीं कमा रहे हो, वो आपको रिस्क नहीं लगता। बट आपको 8,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप 3.5 लाख कमा ले रहे हो, 2,30,000 कमा ले रहे हो, तो आपको रिस्क लग रहा है। नाइस जोक बड़ी। तो वो सामने वाला हंस पड़ता है, फिर से उसको बोलता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक बात बताना कि जब भी मतलब लीड से बात कर रहे हो, यू नो, यू ट्राई टू पुट योर ऑथोरिटी, ठीक है। ये ऑथोरिटी बिल्ड करने के चक्कर में या फिर करते करते कई बार ऐसा नहीं होता कि एग्रेशन आ जाता है या सामने वाला पर्सन ऑफेंड हो जाता है। ऑफेंड होता है तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। हाँ, दैट इज दैट इज ट्रू, द दैट मेन इज ट्रू, थिंग। दैट इज ट्रू। और हाँ, अगर सामने वाला ऑफेंड हो रहा है, मतलब मैंने ऐसे बोला कि मैं थिंकर्स के साथ काम नहीं करता हूँ। देखो बड़ी, मेरे डिक्शनरी में 2 ही चीजें हैं, या तो करना है, या तो डू, या तो डाई। अगर आप ट्राई वाले सिचुएशन में हो ना कि ट्राई करूंगा, तो ट्राई करने वालों की हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी ने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, कुछ किया है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है। जिन्होंने था ना करना है तो करना है, उन्हीं लोगों ने कुछ किया है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे, मेरे कॉल पे क्यों बात कर रहे हो, जब आप ट्राई करने आए हो? ट्राई करने आप मेरे व्हाट्सएप पे। नाइस, 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 सुपर, सुपर। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हो। अगर मान लो कॉल ये उनको वीडियो दिखाया व्हाट्सएप में, वीडियो दिखाने के बाद जो बहुत कॉमन यू नो ये आता ऑब्जेक्शन कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉच द वीडियो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं छोड़ देता हूँ, सिंपल। चाहे वो ब्लॉक कर दे चला जाए, मतलब नहीं है। मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि सर बताओ, ये बहुत अच्छा वे है किसी को बोलने का कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये अच्छा लगता है सुन के, सही बताओ तो। क्योंकि हो सकता है अब कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती हो, कुछ और अच्छा लग रहा हो, Absolutely. क्योंकि किसी को खुश नहीं रख सकते, दो बोला मैंने, तो हाँ, मैं that is उनको छोड़ true. देता हूँ, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। Yeah, obviously being a leader you cannot make everyone happy, that's absolutely true. और guys ये आपको बहुत important है समझना। बहुत लोग ये बोलते हैं लोग नॉट इंटरेस्टेड बोल के चले जाते हैं, तो आप उनसे सिंपल से पूछ, अगर आपके लीड्स बहुत फ्लो है, अच्छी खासी हैं, तो आप छोड़ दो उनको, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्टोरी देख के या फिर आपके ब्रॉडकास्ट में डाल देना, ब्रॉडकास्ट में डालते हो गया, आई होप। हाँ हाँ, ब्रॉडकास्ट में रहते नहीं, हैं ना आप। नॉट इंटरेस्टेड वाले को मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको एक ट्रिक। हाँ हाँ जब मैं ब्रॉडकास्ट ऐड कर देता हूँ, उसको प्यारा सा मैसेज बोलता हूँ, ओके ब्रदर, आई एम नॉट लाइक, मेरे को नहीं पता आपका क्या रीजन है ये बोलने का, बट फिर भी मैं आपको रिमूव करके स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। फटाफट जाओ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, रिमूव करो उस बंदे को, और स्क्रीनशॉट लेके यू रिमूव दिस, आप वो उसको भेज दो, यहाँ लगेगी उसकी। बस यही करना है आपको। अगर वो बंदा आपको तंग करने आया होगा ना, तो उसी समय उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अगर वो बंदा सच में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो उस मैसेज का आपको रिप्लाई करेगा ओके, बस। Exactly. दैट्स इट। Absolutely. Nice, nice, nice. This is something जो प्यार से, मतलब कहते हैं ना मीठी छुरी, तो कहीं ना कहीं आप मीठी छुरी चला रहे हो, मतलब ऑफेंड भी नहीं कह रहे हो, प्यार से उसको बोल दिया भाई देख मेरी अथॉरिटी ये है कि आप नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए मर नहीं रहा हूँ, मेरे पास काफी लोग हैं। एग्जैक्टली। तो गाइस दैट कैन बी डन। और अगर आपके पास लीड्स फ्लो है तब तो आप यही करो। अगर लीड्स फ्लो थोड़ा कम है ना, तो आप उनको बोल सकते हो यार, उनसे मैसेज कर सकते हो कि ओके ब्रो, आप नॉट, इट्स ऑल राइट, जस्ट मे आई नो द रीजन कि आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, ठीक है। उनसे भी पूछ सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रीजन बताएंगे, क्योंकि सर, हाँ हाँ, क्योंकि सर ना, आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। मेरी आवाज रिपीट हो रही? नहीं नहीं, इट्स कूल, सही आ रही है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपने 5वें पॉइंट में आपको बताया था ना वो बंदे में, कि भाई मैं इस वजह से करना चाहता हूँ कि मेरे को फैमिली के लिए करना है, तो आप वहां पे ना वो पेन पॉइंट पकड़ो बंदे का, एग्जैक्टली। कि आपको तो ये करना था, अब कैसे करोगे बताओ, मेरे को बताओ, अब कैसे करोगे आप? अब छोड़ो, बिजनेस की बात गई उधर, इधर गई बिजनेस की बात, मेरे को नहीं पड़ा बिजनेस का। अब मेरे को ये भले इंसान की तरह दोस्त मान के आप बताओ मेरे को कि बड़ी आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे अपनी फैमिली की, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो।
वहां से कॉन्वर्सेशन जो स्टार्ट होगी वहां पे हो सकता है रैप अप हो जाए बंदा। मैंने किया है ये चीज। हाँ, ये होती है, ये क्लोजिंग मैंने भी बहुत सारा ऐसे किया है जहाँ पे लोग बोलते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर उनसे उनको कंफर्टेबल फील कराओगे या उनसे पूछोगे भाई रीजन दोगे कि भाई आपने आपका ये रीजन था भाई आपने कहा था इसलिए आपको करना था, आप कैसे फुलफिल करोगे? मतलब अगर आप उनको कंफर्टेबल फील करा सकते हो, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो ना डेफिनेटली, सब नहीं बट हाँ, कुछ लोग क्लोज होते हैं उसके बाद भी। ठीक है? होता है। सो अगर आपके लीड्स की फ्लो कम है तो ऑब्वियसली आपको 1-2 एफर्ट हाथ पाँव फिर से मारना है उनपे, अगर नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हैं फिर भी आपको 1-2 हाथ पाँव मारना है। एक आप ये कर सकते हो उसको आप पूछ सकते हो कि इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? अगर फिर भी बंदा रूड है या फिर बताता है कि नहीं है तो उसको स्क्रीनशॉट भेज दो, जो अभी प्रियदर्शन ने बताया। ठीक है? ये 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, उसको फिर रहने दो। बस, वो आपकी स्टोरी देखता रहेगा जब तक है। बस वही लेकिन है, मेरा फॉलोअप चलता रहता है उधर। अगर बंदे ने बोल दिया है कि ठीक है मैं भाई सोच के बताऊंगा, अगर चैट पे बोल रहा है तो मेरे पास अगर टाइम होता है ना तो मैं उसको वॉइस नोट में एक मैसेज भेज देता हूँ कि वही जो मैंने कॉल पे बताया था आपको हुँ, कि मैं इन ऐसे लोगों के साथ नहीं काम करता हूँ, डू और डाई वाला सिचुएशन है आपका तो ही आप मेरे टीम में आ सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे को उसका कोई आइडिया नहीं है। तो वो चीज है, मैं वो चीज बोलता हूँ और सामने से बोलता हूँ, भले ही मेरे पास 10 लीड भी ना हो, मैं बताता हूँ। जब मेरा 2000 5000 बनता था ना और एक भी सेल नहीं हुई रहती थी तब भी मैं ये चीज करता था, क्योंकि मेरे को अथॉरिटी बनानी थी एक, क्यों वो बंदा रहेगा ना मेरे फॉलोअप में, अब जाके लोग कन्वर्ट होते हैं। और अब जो कन्वर्ट होते हैं ना मैं बोलता हूँ मैं प्रो कराऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लेना तुम्हें टीम में, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट किया तुमने मेरा। हुँ। नाइस, 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 नाइस। ऑलरेडी बिल्ड हो जाती है तो फिर आप डेफिनिटली प्रो पे जा सकते हो, बहुत सही है। और अगर हाँ आपके सही पिच है कि प्रो क्यों करना है, यू नो ऑल दो सब चीज़ प्रियदर्शन ने बता दिया कैसे आपको प्रो पिच करना है, क्यों पिच करना है, क्या-क्या किस तरह आपको स्टोरी बिल्डिंग करनी है, हर चीज़ बता दी गई है। ठीक है? ओके। सो प्रियदर्शन ये तो हो गया और आप ब्रॉडकास्ट में क्या भेजते हो? मतलब फॉलो अप कैसे करते हो? अगर फॉलो अप की बात करें। ब्रॉडकास्ट जब मेरे पास कुछ अर्निंग नहीं रहती थी दिखाने, हुँ, हुँ। सातों और ऑब्वियसली सातों का सातों दिन नहीं कमाता था पहले, हुँ, हुँ। अभी कमा रहा हूँ तो अभी भेज देता हूँ। बट पहले आप क्या भेजते हो, जैसे कि आपकी कोई टीममेट की अचीवमेंट है, ठीक है, रेयरली टीममेट की अचीवमेंट भेजा करो, मतलब टॉप अर्नर्स की रेयरली भेजा करो। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ भेजने के लिए, मैंने स्टोरी भी नहीं लगाई आज तक। ठीक है, भले ही शिवम सर की लगाई होगी कभी कि आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपका होश उड़ जाएगा देख के, 55,000 इन सिंगल डे, वो दिखाया था। तो वो सब चलता है कभी कभी पे, वो भी हुँ, मैंने फॉलोअप पे बेच के कन्वर्ट किए हैं लोग। बट आपको ना बताता हूँ, जैसे कि आप बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों को देखते होगे, एंटरप्रेन्योर्स को देखते होगे जो डेली बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं। सबसे प्यारा मेरे को लगता है प्रफुल्ल, एमबीए चाय वाला, उनकी। तो उनकी रील उठा के मैं ट्राई करता हूँ भेजने का, जिसमें एकदम कट टू कट बातें होती हैं कि आप बहानेबाजी कर रहे हो, आप एग्ज़ैक्टली, पेरेंट्स वेरेंट्स कुछ कुछ नहीं, आप सारा बहानेबाज़ी कर रहे हो, आप अभी चलो काम करो ऐसा। मतलब बहुत अच्छी-अच्छी रील बनाता है वो। एग्ज़ैक्टली हाँ। वो मैं भेजता हूँ एक कॉल टू एक्शन के साथ कि वॉच दिस फुल रील, फुल वीडियो एंड रिप्लाई मी येस इफ यू वांट टू स्टार्ट नाउ। कॉल टू एक्शन हर एक में, और असली तो मैं डालता ही डालता हूँ। डीएम असली टू स्टार्ट राइट नाउ। आपका कॉल टू एक्शन रहना चाहिए। सपोज करो आपका कुछ भी है, जैसे कि विकास सर का है, विकास, ठीक है? तो आप कुछ भी ऐसा स्लैंग सा वर्ड यूज़ करके वहाँ पे उसको बोल सकते हो। सुपर्ब! सुपर्ब! विकी सुपर्ब! विकी बोल सकते हो कि ऐसा मैसेज करो, कुछ भी आप बना सकते हो खुद से। एग्ज़ैक्टली लोग अपना ऐसा नहीं है नाम से बनाना, आप कुछ भी अपना कीवर्ड बना सकते हो जो आपको कुछ भी, पसंद है कुछ या भी। कुछ भी बना सकते हो, लाइक दैट शुड बी यूनिक टू यू ओनली। तो या इससे इससे कहीं न वैसा कहीं किसी आपकी का नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन होगी। एग्ज़ैक्टली वो कहीं भी कोई लोग सुनेंगे तो आप उसको याद आ जाएगा जस्ट फॉर असली, असली सुनते ही याद आ जाता है प्रियदर्शन मिस्टर सुंदरम। ओके, ओके, नाइस, नाइस, नाइस। सो सुंदरम ये तो हमारी बात हो गई। तो आप ये ब्रॉडकास्ट जो करते हो अच्छा, अभी जो आपने बताया ना जो वीडियो भेजते हो रील, वो रील आप डाउनलोड करके रॉ वीडियो भेजते हो या फिर लिंक भेजते हो? नहीं, रॉ वीडियो, रॉ वीडियो लिंक मत भेजते हो। भेजो। सुपर्ब! 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 ओके, सो कहीं न कहीं आप अगर आप लिंक प्रेफ़र भी कर सकते हो, आई विल सजेस्ट व्हाई बिकॉज़ कई बार होता है ना लोग वीडियो हुँ, डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं। बट अगर आप लिंक भेजते हो, लिंक में आपको ज़रूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे जाना ही पड़ेगा। कई बार वो ऊपर में खुल जाता है। एक काम कर सकते हो आप, एक होता है ना वन टाइम वीडियो व्यूअर, हाँ, दैट इज़ आल्सो वो कर सकते हो। क्यूरियोसिटी होती है अंदर क्यूरियोसिटी कि होती भाई है क्या यार है इसमें? देखना है। दैट इज़ नाइस वो आप कर सकते हो या फिर आप किसी लीड को ना बहुत दिन से रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको कुछ मैसेज करके डिलीट मार दो उसको। वो करेगा कि भाई हाँ, क्या था भाई ये ये क्या चल डिलीट क्या मार दिया इसने। हाँ, और वही है, अब लिंक मैं जैसे बताया मैं पेमेंट अपने पास मँगाता हूँ ठीक है?
जब सबमिट बंदा क्लिक कर देता है उसके बाद मैं लिंक भेज के एनरोलमेंट फी खुद से पे करता हूँ। दैट रीजन है क्योंकि बहुत लोगों को ना वहां पे एक होता है हमारे में लीडजाग में, जब वहां पे टिक मार्क करना होता है, बहुत ज्यादा लोग उसमें फंस जाते हैं। जब वो लिंक, आप सपोज को लिंक भेज देते हो, सामने वाला देख लेता है ये क्या है ब्रदर, इस पे क्यों टिक करना है मेरे को, तो उसको समझाने के लिए ना 2 मिनट लग जाता है कि भाई अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज है तो आपसे उस चीज का वो लेगी ना, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो पैसा दे रहे हो ट्रेनिंग का दे रहे हो। आप वीडियो देख लो जाके एक बार, और आपने नहीं देखी हो तो वो टिक करो एंड उस पर सबमिट पे क्लिक कर दो, पेमेंट कर दो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन इसीलिए पेमेंट मंगाता हूँ क्योंकि वो उसमें फंस जाते हैं लोग बहुत। ठीक है। Exactly. So, guys, like as in this session, we will not recommend कि आप payment मंगाओ, and I will also tell you कि payment आप it's a wrong thing, okay? Payment ओके लेना मेरे it's a को wrong नहीं thing. मालूम था, नहीं था। हाँ, I'm telling you payment लेना is wrong thing because कल को मान लो उस person ने, अगर वो person कहता है कि यार मैंने लीडजाक मुझे ज्वाइन नहीं करना था, ठीक है, मैंने पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है, अगर वो बोलता मुझे रिफंड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो वहां पे? आप तो उसको रिफंड देने नहीं वाले हो। वो क्या बोलेगा? वो एलिगेशन आप पे लगाएगा, मैंने तो पेमेंट आपको दिया, ओके ठीक ओके है। तो फिर आप यहाँ नहीं बोल पाओगे भाई मैंने इसका पेमेंट यहाँ बिजनेस में लगाया। लॉ, ओके कानून, पुलिस आपसे पूछेगी कि यार पैसे तो आपने दिया है, राइट? ओके श्योरली, हाँ मैं हाँ, करूंगा ये चीज। ठीक है, पैसे मेरे को आपने लगा कि दिया वो है। स्क्रीनशॉट मेरे पास होता है ना, जैसे कि उसने पेमेंट करा उसमें लिख हाँ, के भेजता है वो, सी पेइंग समटाइम, फॉर लीडजाक लाइक एग्जैक्टली, नहीं ऐसा। समटाइम, समटाइम इट इज गुड। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उससे रिटर्न में ले लो कि या ऑन योर बिहाफ मैं लेता हूँ। आई एम पेइंग दिस टू लीडजाक, ताकि आपके पास प्रूफ हो, ठीक है, ये मैं चीज वहां पे करना। एक वो बोलता हूँ, जो रिमार्क्स लिखने का होता है ना, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ ब्रदर प्लीज वो रिमार्क्स मेंशन कर देना, लीडजाक कोर्स फी, लीडजाक लाइट फी, अदर लीडजाक प्रो फी, ऐसा सिंपल। तो मेरे पास सुपर प्रूफ रहेगा सुपर, शो करने के लिए। एग्जैक्टली, यू कैन जस्ट मेंशन इट ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ। और एक चीज और आप कह सकते हो ना कि जब भी उसको टिक करना होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो लीडजाक 3.0 आने वाला है, वहां पे हम एक ही टिक रखेंगे। एक्चुअली वहां पे 4 टिक होना चाहिए, होने वाला है, और भी टिक बढ़ेंगे, बट उसको हम सबको कंबाइन करके एक ही टिक रखेंगे ओके कि आई हैव रीड ऑल द अबव रिटन स्टेटमेंट। तो वो एक टिक से इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। और सेकंड पॉइंट, एक चीज और कह सकते हो ना यहाँ पे कि यार आप जब कॉलेज जाते हो, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ अगर ये बात उठी है ना वो इन्फॉर्मेशन वाली, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी होती है, लोग को डाउट हो जाता है कि ये लिखा क्यों है। जबकि आप किसी भी हाँ वेबसाइट की या किसी भी चीज की ना जब पॉलिसी जाके पढ़ोगे ना, ऐसी ऐसी पॉलिसी लिखी होती है ना कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। इवन आप गूगल में साइन अप भी करते हो, वहां पे लिखा होता है गूगल आपका ये फोन का ये एक्सेस करेगा, ये यूज करेगा। अगर एक बार पढ़ लोगे ना, हाँ, आप फोन यूज करना बंद कर दोगे, ठीक है, ऐसी चीज लिखी होती है। तो वहां पे आप क्योंकि ये सिंपल फ्री एक होता है प्रोसेस, तो लोग सोचते एग्जैक्टली। नहीं है उतना। अब वहां पे आप एक चीज ये यूज करो इसको ओवरकम करने के लिए। जब लोग कहते हैं ना कि हम ये क्या लिखा हुआ है कि फ्री है, ट्रेनिंग फ्री, मतलब एफिलिएट फ्री है, तो हम पे क्यों कर रहे हैं? तो आप उनको सिंपल पूछो, देखो भाई आप कॉलेज जाते हो ना, तो कॉलेज किस लिए जाते हो? आपका अल्टीमेट गोल तो जॉब पाना, राइट? लेकिन आप जब भी साइन करते हो कहीं पे कॉलेज का फॉर्म या कहीं पे भी, कॉलेज की आपको बोलता है कि मैं प्लेसमेंट दिलवाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना, आप पढ़ने के लिए पेमेंट देते हो, पढ़ने के लिए पैसे देते हो, पढ़ने के लिए टिक करते हो, पढ़ने के लिए सारा सबमिट करते हो। और जो ये आपका क्या बोलते हैं प्लेसमेंट है, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको, अगर आप मनो रिजल्ट अच्छे करोगे स्किल्स। बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे भी आपके ट्रेनिंग के लिए पे कर रहे हो, और जो अफिलिएट है वो आउटकम है वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो उसको कॉलेज से रिलेट कर दो, तो यहाँ पे लोग समझ जाते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एग्जैक्टली। तो ये आपने पॉइंट उठाया ना पेमेंट का, इसलिए मैंने बता दिया है, जिसकी वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो थोड़ी होती है, बट हाँ उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सुपर सुपर सुपर, तो सेशन काफी अच्छी गई अभी तक, काफी अच्छी आ रही है। सो यार आप जो ऑफर देते हो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके हम जान सके क्या क्या ऑफर देते हो आप। ऑफर अभी तो मैं सिंगल सिर्फ एक ही ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑफर्स बनाते हैं जिनको लीड को पता ही नहीं है कि वो है क्या वो ऑफर, वो कंफ्यूज है। ठीक है। आप सपोज करो कैनवा का सब्सक्रिप्शन देते हो बंदे को अपनी क्लास ज्वाइन कराने के लिए, वो जो होता है जो फ्री में दे सकते हो आप हम्म, परचेस करके, तो वो तो ले बट वो बंदा सोचता है मैं करूंगा क्या इसका। करूंगा क्या। तो आपने तो आपके मन में ऑफर बन गया, पर उसके मन में नहीं बना, उसके लिए ऑफर नहीं है। आप किसी भी शोरूम में जाओगे ना, तो वो आपको ऐसा ऐसा ऑफर देंगे ना, मन करेगा अभी खरीद लो गाड़ी। मेरे साथ भी वही हुआ, मैं गया गाड़ी लेने तो मेरे को दिया, मैंने 2,000 रुपए एडवांस करके ऑफर ले लिया। मैं बोला ठीक है भाई। और हाँ एडवांस वाली चीज भी अच्छी होती है, वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेन चीज है ना, ऑफर का बता रहे ना ब्रेक डाउन करने, तो ऑफर में ना आप 2 ऑफर्स 3 ऑफर्स ऐसा रख सकते हो जिसकी वैल्यू ना बहुत ज्यादा हो कोर्स के वैल्यू से, बहुत ज्यादा हो, जो इमेजिन नहीं कर पाए बंदा। ठीक है। तो
हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, मैं ऑफर बनाया, मैं जैसे बता देता हूँ, मैं ऑफर बनाया कि देखो बडी, आपको पता है कि आप जहाँ पे आ रहे हो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइडेंस, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंटोरशिप, आपको गाइड करने वाला चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्यों उसका मैं चार्ज करता हूँ ₹1000 अलग से वो मैं रीज़न देता हूँ, वैलिड रीज़न। क्योंकि बड़ी आप देखते हो कि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे भी आपको मिल जाएँगे ना, जो बोलेंगे मैंने एफिलिएट जॉइन किया था, मैं पैसा नहीं कमा पाया। आपको पता है रीज़न क्या होता है? रीज़न 2 होते हैं। एक, या तो वो बंदा आलसी होता है, दूसरा कि वो बंदा किसी ऐसे मेंटर के थ्रू जॉइन कर लेता है, जो उसको सिखा नहीं रहा। आपको क्या रिस्क लेना है? आप बताओ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने लोगों को गाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक हाइलाइट बना के रखा है, पीएम मेंटरशिप। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी कोई ट्रेनिंग लेता हूँ ना अपनी टीम की, तो मैं उनको बोलता हूँ जाओ मेंशन करो। इससे मेरी ब्रांडिंग हो जाती है और वो लोग देखते हैं ये सिखा भी रहा है। एग्जैक्टली। वहाँ से वो ऑफर बहुत बड़ा दिखने लगता है लोगों को, एंड वो फियर ऑफ लॉस भी क्रिएट कर देता कि 5 बजे से पहले कर रहे हो तो दूंगा, अदरवाइज नो, देयर इज नो चांस। बेस्ट। अगर मान लो कि आपने टाइम दिया, मान लो 8 बजे का टाइम दिया कि 8 बजे तक मेरे अकाउंट हाँ, में मतलब आपका पेमेंट आ जानी चाहिए 8 बजे तक, हाँ, और ड्यू सम रीजन वो 8 बजे तक नहीं कर पाया, और वही पर्सन आपको उस दिन कांटेक्ट नहीं किया, 2 दिन बाद, मान लो आज वेडनेसडे है, आज उसको कांटेक्ट करना था, नहीं किया, वो फ्राइडे आ रहा है कि भाई मैं पैसे के साथ रेडी हूँ, या फिर उसने मॉर्निंग में कांटेक्ट किया, बोला कि भाई आज शाम को 5 बजे मैं पैसे दे दूंगा, हाउ विल यू मैनेज? मैं उसको कॉल पे लेता हूँ सबसे पहले और पूछता हूँ बड़ी, आपका आना था उस दिन, मैंने आपको पता है स्लॉट बुक किया था, आपको अगर नहीं करना था तो आप पहले बोल देते। तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना, अच्छी आदत नहीं है ब्रो ये। तो अब वो बोलेगा सर अभी कुछ नहीं हो सकता क्या, अभी ऑफर नहीं मिलेगा क्या? तो मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, ऐसा ऐसा करके, ठीक है? ये बहुत काम करता है, सच बता रहा हूँ। मेरा मतलब उसके दिमाग में लगता है कि बहुत सारी चीजें आ जाती है कि भाई अब ये क्या बोलेगा बंदा। तो उसके बाद कॉल पे बात करके उसको बोलो ठीक है ब्रदर, अब 5 मिनट रुको, मैं ट्राई करता हूँ, आई विल ट्राई फॉर दैट, मैं आपको कॉल बैक करूंगा इफ आपका स्लॉट अरेंज हो जाता है। सिंपल। ओके। उसके बाद वो आप कॉल बैक करो, बोलो कि ठीक है ब्रदर 5 मिनट के अंदर आप ये लिंक है, आप ज्वाइन कर लो इस लिंक से। सारा प्रोसेस उसी में लिखा हुआ है, मैंने एक ड्राफ्ट बना के लिख दिया है कि डू दिस, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो उससे बंदे को समझ में आ जाता है, एंड इमीडिएटली सेंड मी द स्क्रीनशॉट, जो आपको 2 मेल्स आती है उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को सेंड कर दो फटाफट, तो कि मैं कंफर्म कर दूंगा आपका मेंटरशिप का स्लॉट, और अभी के अभी आपको लिंक्स भेज दूंगा जो मेरे पर्सनल ग्रुप के हैं। ओके, ऐसे करता सुपर। हूँ। सो बेसिकली जो ड्राफ्ट आपने बनाया, अभी आप कह रहे थे कि पैसे आप ले लेते हो, तो ड्राफ्ट है मतलब कुछ लोग से जिससे आप पैसे नहीं लेते हो उनको ड्राफ्ट भेज देते हो कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करो, ऐसा नहीं, कुछ? सबको भेजता हूँ सर, उसमें मैं उसमें मेंशन करता हूँ कि आपको ये चीजें करनी है, और उसके बाद जो आपको आईडी पासवर्ड मतलब पासवर्ड है वो मेरे को बताना है, आईडी मेरे पास आ जाती है, मैं एनरोलमेंट आपकी वहां से करवाऊंगा, ठीक है? एंड वो पहले ही मेंशन करवा देता हूँ मैं कि आप किसको भेज रहे हो वो लिखना आप, ठीक है? वहां पे भी आप मैसेज में लिखना ताकि मेरे पास प्रूफ रहे, मैं ये पहले से लेके चल रहा हूँ कि हाँ मेरे साथ कुछ हो नहीं उसके बाद। मतलब क्या लिखना समझ नहीं आया ये चीज, आप थोड़ा इसको ब्रीफ करो। लीड्सा ओके, प्रोफी वहां पे पैकेज रिमार्क्स में, पैकेज मतलब कौन सा पैकेज आप ले रहे हो? ओके ओके, हाँ कूल। वहां पे मैं लिखवा देता हूँ पेमेंट के टाइम, तो जब मैं भेजता हूँ ड्राफ्ट कि उसमें भेजता हूँ कि दिस इज योर लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक, डोंट चेंज द नेम एंड द स्पॉन्सर कोड, ठीक है? मेरा नाम लिख देता हूँ ये है, और उसके नीचे लिखता हूँ क्लिक ऑल द इंफॉर्मेशन रिटन बिलो, चेक बॉक्स कर दो सबको, एंड क्लिक ऑन सबमिट। उसके बाद आपको पे ऑप्शन पे जाना है, एंड जो भी आपका मेथड है उससे पे करना है। अगर मैं ले रहा हूँ उससे पेमेंट, तो उसको मैं लिखता हूँ कि ओके देन टेल मी आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन, जस्ट बैक आ जाओ एंड मेरे को आप अपना पासवर्ड बताओ जो आपने यूज किया। ओह सॉरी सॉरी, आई एम म्यूटेड, या मैं म्यूट हो गया था, एनीवेज। सो ठीक है, ये तो हो गई। फिर यहाँ बहुत सारे लोग ये मतलब कह रहे थे कि आप जो यूज करते हो अगर उनको मिल सके तो अगर आप शेयर कर सको तो उनके बहुत सही रहेगा, तो एक काम करते हैं। अभी कर दो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, आप एक काम करना, आप वो सारे डिटेल जो भी आप ड्राफ्ट भेजते हो या फिर कुछ कुछ ब्रॉडकास्ट के टेम्पलेट या फिर जो मैसेज आप भेजते हो, आप उसको उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वर्ड फाइल में पेस्ट करके आप मेरे को शेयर कर देना। ये आज रात या कल को जब आपकी वीडियो अपलोड होगी, तो इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक आपका लिंक होगा, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो जो प्रियदर्शन यूज करते हैं। जस्ट वी हैव डीड फॉर ऑल ऑल अदर 3, जो 3 हो चुके हैं उसके लिए भी हमने सेम प्रोसेस किया है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
जो प्रियदर्शन यूज करते हैं क्लोजिंग के लिए, टेम्पलेट है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आई हाईली रिकमेंड, आपको चीजें तो मिल जाएगी बट उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मत करना। उसको आप देखो, अपना एक खुद का लैंग्वेज बनाओ एंड यूटिलाइज इट। क्योंकि यार देखो यार, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, रिजल्ट नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर एक जन बैठा हुआ भगवान देख रहा है सब चीज, ठीक है। तो मेहनत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके आप 10 5 या 6 या 10 कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी। मैंने वही थी, मेरे पास भी मिली थी मेरे को मेंटोर से अपने कि ये चीजें हैं, बट मैंने खुद का मॉडिफाई किया कि मैं क्या एब्सोल्युटली। लिखता हूँ। तो बंदा सोचता है उस हिसाब से, साइकोलॉजी के आपको सोचना है थोड़ा सा कि सामने वाला क्या सोचेगा ये मैसेज देखने पे, इसको खोलेगा भी कि नहीं खोलेगा। तो वो सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, ये सब डिफरेंट चीजें ट्राई करने से आपको अभी व्हाट्सएप फीचर आ गया वन टाइम मैसेज का, वो यूज करो। हाँ। देखो हाथ पाँव मारते रहना है, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे, ये नहीं कि आपके स्पॉन्सर ने कुछ भेज दिया, अगर भेजा दैट्स गुड, दैट्स योर प्रिविलेज कि आपको मिल गया, बट ये नहीं सिर्फ उस पर डिपेंड हो जाना है। लोग क्या करते हैं ना, उनको टेम्पलेट मिलता है, उसी को लेके बैठ जाते हैं, उसी को इस्तेमाल करते मेरे रहते हैं। को मेरे को सर बोलते हैं बहुत लोग, मैंने अपनी खुद की मेंटोरशिप में एक अलग से सेशन लिया हुआ जिसमें मैं स्टोरी बनाना सिखाता हूँ। क्योंकि ये बहुत मैंने देखा है, लोग मेंटोर को बहुत ज्यादा वो बोलते हैं कि आप भेज नहीं रहे हो मेरे को, ये आप भेज दो, उसका भी टाइम है यार, उसको भी थोड़ा टाइम दो, वो भी काम करता है। तो आप ना क्या कर सकते हो, सिंपल सी चीज, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, आप जाओ अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो, पहले अपना फॉलोइंग्स बढ़ाओ, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करो, आपको कंटेंट इतना मिलेगा ना, आपका मेंटोर भी देख के चौंक जाएगा। मैं तो अब भी मांगता हूँ अपने लोगों से, दे दो यार। एग्जैक्टली, तो नाइस नाइस नाइस, सुपर्ब सुपर्ब। तो प्रियदर्शन, यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन है ना कि आप फेसबुक फेसबुक से लीड कैसे जनरेट करें, लाइक डू यू यूज फेसबुक, डू यू हैव एनी आइडिया ओनली अबाउट फेसबुक? अपलोड ओनली अपलोड स्टोरी, मैं वहां पे स्टोरी अपलोड करता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मेरी एक रील वायरल हो गई थी फेसबुक पे, बट वो जनरली बता रहा हूँ, कभी कभी होता है वैसा चीज। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका रील में बहुत ज्यादा एक अच्छा चीज है जो वायरल हो सकता है, ठीक है, अब ऐसा कंटेंट वायरल नहीं होगा जिसमें आप बोल रहे हो कि एफिलिएट मार्केटर ये कहता है लीड से, और वो वैसा कंटेंट वायरल नहीं होगा। वहां फेसबुक पे वैसा कंटेंट वायरल होगा जिसमें बहुत सारा पैसा दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो कभी नहीं देखी लोगों ने। फेसबुक पे वही कंटेंट वायरल होता है, तो वो वायरल हुआ था एक बार, तो उससे बहुत सारे लोग फॉलो कर लिए थे वहां पे। तो कभी कभी देख के वहां पे कभी कभी लीड्स आती है, बट वहां से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू यू, रील्स इज द गोल्ड माइन, सोने की खदान है, उस पर मेहनत करो। एंड बहुत सारे टिप्स आज प्रियदर्शन ने शेयर कर दिया कि कैसे आपको रील्स बनाना है, किस एंगल से। प्रियदर्शन, इफ यू डोंट माइंड, लाइक कैन यू शो अस जो आपने लाइट लगाया है सेटअप, अगर आप दिखा सकते हो तो, इफ नॉट इट्स ऑल राइट, पीछे जो लाइट दिख रही है हाँ, तो। मैं एक्चुअली ये सेटअप है मेरे दोस्त के यहाँ का, मैंने उसी के यहाँ लगवाया है, बट मैंने अभी आज ये ला के लगाया, तो थोड़ा सा ये मेरे को ये लगाना पड़ा, ओके, यू कैन सी। और ये रिंग लाइट 18 इंचेस वाला लगा हुआ है डिजिटेक का। बस ओके, यही चीज है कूल मेरे पास। कूल कूल। तो ये जो साइड में लाइट लगाई, ये ट्यूबलाइट है आपका? ये ट्यूबलाइट्स है आपको। ये 20 वाट का है, एक 20 वाट एक 20 वाट का। आपको ये Amazon फ्लिपकार्ट से बाय मत करना, आप किसी लाइट के दुकान में जाओगे ना तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। वो 500 में मेरे को दोनों मिल गया। आपको 10 वाट का सिर्फ 1000 में मिलेगा बाहर में, तो मार्केट ये मतलब कलर, इसका ऑनलाइन। ये ट्यूबलाइट का कलर ही रेड है या फिर इस पे कुछ पेपर लगाया कलर गया रेड है है, प्लास्टिक? ओके, कलर रेड सुपर्ब है। सुपर्ब सुपर्ब। तो गाइस यू कैन सी, मतलब बहुत अच्छा, आई थिंक ये पीछे वॉल है आपका, राइट? एक सिंपल सा वॉल है बट हाँ, कलर की वजह से कितना इसमें मैं अच्छा। जब हाँ जब जूम कर देता हूँ तो अलग ही टेक्सचर आता है पीछे से। और रील्स जो लोग मेरी देखते हैं वो रील्स बहुत अच्छी दिखती है फिल्टर लगाने के बाद। एग्जैक्टली, रील्स काफी अच्छी दिखती है, सुपर्ब। तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, बट हाँ, यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू क्रिएटिव। देखो अब तो आपको क्रिएटिव होने की जरूरत भी नहीं है, अब तो इन्फॉर्मेशन सारी मिल रही है। लीड्स आपके आपके लिए इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवा रहा है जहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं ट्रस्ट बता रहा हूँ आपको, लाइक टू बी ऑनेस्ट, जितनी हमारी सेशन हो रही है ना हॉल ऑफ फेम में, हर एक हॉल ऑफ फेम सेशन में ये चौथी है, कुछ ना कुछ नए अचीवर्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें बता रहे हैं जो हमें पता नहीं था। आज भी काफी कुछ नया जानने को मिला। तो गाइस, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होगा, लेट्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। उसको आप एक्ट करना स्टार्ट करो, तभी रिजल्ट मिलेगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। प्रदर्शन, आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया, और ऐसा कुछ जो आप ऑडियंस को शेयर करना चाहोगे? ऑडियंस को मैं वही शेयर करना चाहूंगा कि जस्ट डोंट एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हो मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ। आपको आइडिया भी नहीं होगा मैंने क्या क्या दिन देखे घर में, झगड़े लड़ाई 10-10 रुपए के लिए जो झगड़ना। तो प्लीज, अगर आपके पास वो प्रिविलेज है कि आपको घर पे खाना रोटी दाल रोटी मिल जा रहा है, और क्या चाहिए यार।
और जिंदगी में Exactly. क्या चाहिए, आप अपने काम पे ध्यान दो बस। एब्सोल्युटली। और ये चीज जो ये लोग आर्टिस्ट होते हैं, लाइक वो सिंगर हो गए, डांसर हो गए, उनके घर पे ज्यादा ही होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत होता है हमारे। पढ़ाई छोड़ के मैं डांस कर रहे तो वैसे ही वो एक गलत ट्रैक पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके तुम डांस कर रहे हो, तो उनके घर पे होता है ये, मतलब आई कैन रिलेट, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, वो दिखता है। सो हाँ अगर वही वहां है। से मैनेज करके प्रिपरेशन अगर आपने किया है, तो आई थिंक अगर आप कर सकते हो तो सारे कोई कर सकता है, बस एक बिलीफ चाहिए, एक बिग माइंडसेट चाहिए कि मुझे करना है, और एक रीजन चाहिए, जो आपका रीजन था यार फैमिली कंडीशन खराब थी एंड ऑल। तो अभी अच्छा, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्या स्टेटस आपकी एजुकेशन की? मैंने आपको बताया था जैसे कि अभी कॉलेज मैंने 1 साल छोड़ा हुआ है, बिकॉज अच्छा। फैमिली कंडीशन की वजह से अभी ज्वाइन नहीं किया मैंने। तो अभी क्या है कि सेकंड जो अगला ईयर आएगा उसमें मैं डेफिनेटली कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा, जस्ट फॉर अ डिग्री, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक, मैं नहीं उतना ये करता हूँ, शादी में काम मन नहीं आएगी। लगता। यू कैन से। तो वो चीज है अभी। और मैं अदर भी चीजों पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ बहुत ज्यादा, बहुत सीखता हूँ। पेड आर्ट भी मैं अभी सीख रहा हूँ बहुत ज्यादा। खुद की अरे और सुपर बिजनेस सुपर। भी चालू करने का मेरा वो प्लान है ये जनवरी से। अरे मैं नाइस नाइस, सब सुपर यही सुपर। इसी ने दिया है मेरे को, लीडसाक नहीं दिया है तो। बिल्कुल तो बिल्कुल, यार बहुत पैसे मैं हैं, उस दिन आपकी लाइव देख इज्जत रहा भी था। बहुत। मैंने उस दिन आपकी लाइव देखा, हाँ। एंड सच में आप खर्चा करते हो, उस दिन आपने 2500 रुपए खर्चा किया अपने फेस पे। तो अब यही है जिससे मैं कमा रहा हूँ, तो इसी एग्जैक्टली को ना एग्जैक्टली। खिलाऊं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हो जाएगा। बात सही है, मैंने लाइव देखा, मतलब आप बस गए थे करवाने के लिए, 2500 खर्चा हो गया, पता नहीं चला। नहीं पता लगता सर, अब सच में पॉकेट में पैसे होते हैं बट खर्च करने के टाइम सोचना ना पड़े, यही लाइफ चाहिए। अब एब्सोल्युटली एक बार यही भी टॉपिक सोचना ना फ्रीडम पड़े। चाहिए ना, कि आपको सोचना ना पड़े कि आप किस, मतलब कल क्या होगा, कल मतलब महीना का एंड कैसे जाएगा, ये सोचना ना पड़े। एब्सोल्युटली। हाँ सो वही चीज है विद बस। दैट लेट्स एंड दिस सेशन। काफी कुछ हमें नॉलेज मिल गई, काफी कुछ सर सीखने आई को हैव मिल टू गया। लाइक शेयर वन थिंग आल्सो, ये श्योर लाइक श्योर आई श्योर श्योर। फॉरगॉट। अब तो हाथ पर या जोड़ लिए, कैन यू बताओ गिव मी बताओ। जस्ट 2 minutes, कैन यू गिव मी जस्ट 2 minutes? या श्योर श्योर श्योर। वेट आई एम ओपनिंग माय कैमरा। ओके। सो गाइस, मे बी कुछ धमाका आने वाला है, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट। मीन वाला, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। कैन वी गेट यूट्यूब वीडियो? वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो आपको आज बाय टू नाइट और लेटेस्ट बाय टुमारो मिल जाएगी फॉर श्योर। हेलो कैन यू हियर मी सर? या वीडियो आई कैन ओपन हियर कर यू। रहा हूँ हाँ हाँ, ऑन कर लो। मैं। वी आर एक्साइटेड, जस्ट ओपन इट। So basically, she is my mom, नमस्ते आंटी। and आज मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज मैं बच्चे से बहुत खुश हूँ। पहले तो मुझे बहुत लोगों ने कहा क्या डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज कुछ भी नहीं है। मैंने भी इसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अपने पैर पे ये खड़े होके आज बहुत आगे बढ़ गया है। मुझे बहुत खुशी है। अरे बहुत जो बहुत पढ़ते बहुत बहुत। बहुत पढ़ाई के साथ भी ऐसा कर लिया, तो आज मुझे बहुत खुशी है, प्राउड है अपने बच्चे पे। उनको बहुत खुश हूँ। उनको बताओ कि क्या कुछ बोलना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं अभी, जो स्टार्ट किए हैं? हाँ, कुछ बोलना चाहोगे? कोई हाँ, स्टार्ट किए हो? तुमको बोल रहे, कुछ बोलो उनको, जो लोग स्टार्ट किए हैं ना, उनके एक लिए सेकंड कुछ प्रियदर्शन, बोलना मैं पहले चाहोगे? मैं बता दूं, लाइक ऑब्वियसली आपको प्राउड होना भी चाहिए, क्योंकि आप मतलब प्रियदर्शन ने काफी अच्छा काम किया पिछले 2-3 महीने में, जो ग्रोथ लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ये ग्रोथ लेना मतलब सब कोई नहीं कर पाता, ये कुछ लोग ही कर पाते हैं, तो प्रियदर्शन उसमें से एक है जो इतनी सी ग्रोथ लिया। आपको हाँ बिल्कुल प्राउड भी होना चाहिए ना। हम सबने वो वीडियो देखा आपका, जिसमें आपको प्रियदर्शन ने स्कूटर गिफ्ट किया, स्कूटी गिफ्ट किया। हाँ वो वीडियो तो वायरल हो गई है बहुत। बिल्कुल मार्केट में। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। इसके लिए तो मुझे बहुत प्राउड है कि मेरा बच्चा मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया, क्योंकि मैं अभी भी 2-3 महीने से हमारा डिजिटल एक्सरे है, और वो हाँ। मतलब कि मेरे साथ फ्रॉड भी समझिए हो गया है सामने से, ओके। लेकिन ये चला रहा अरे मेरा सुपर बच्चा। सुपर सुपर। और क्या हाँ चाहिए, मतलब बहुत। हाँ अब मम्मी इस प्राउड फील ऐसे कर रही है बच्चे। एकदम। हाँ, और इसको मैंने 2-3 महीने पहले इतना डांटती थी, तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक जिद पे था। ये एक दिन किसी के यहाँ गया, कहा कि क्या आपका बेटा कर रहा है। इसने कहा, मुझे पकड़ के रोने लगा, मम्मी मुझ पर भरोसा है। मुझे उस समय बहुत ये हो गया,
लेकिन ये हमको अरे करके नहीं, दिखाया ये चीज इसलिए मैं बहुत आपकी खुश हूँ। ये इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग एक नई तरीके की मार्केटिंग है जो मतलब अभी नहीं आई हाँ है। हम तो ऑब्वियसली आप लोगों को इसके हाँ बारे में पता नहीं होगा, बट हाँ एक चीज है कि आपने डाटा वाटा सब कुछ किया, लेकिन आपने स्टार्ट करने दिया इसको, एंड देखिए आज कितना अच्छा रिजल्ट आया। एंड सिर्फ आप नहीं, नहीं, मैं सपोर्ट की, हाँ मैं बिल्कुल सपोर्ट की, बिल्कुल मेरे बिल्कुल फैमिली में सब निगेटिव थे, लेकिन मैंने इसको सपोर्ट किया कि जो बच्चे कर रहे हैं करने दो, क्योंकि आज के बच्चे कंसर्न रहते हैं, उनको पता एग्जैक्टली है कि मुझे क्या करना है। अगर बच्चे सही राह पकड़ लेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल। यार ये सब आपकी जो बच्चों वीडियो है से ना, ही है। बिल्कुल ये आपकी जो वीडियो है ना, ये जब लोग देखेंगे उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मना करते हैं, बट आप जब आपने जो बताया ना, इनिशियली आपने भी डाटा 3 महीने पहले, फिर आज इतना प्राउड कह रहे हो, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो बाकी लोग भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये नहीं चीज नहीं, तो हाँ आज की जनरेशन में गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि बच्चे आजकल के कंसर्न, हमको पता है कि आज का टेक्नोलॉजी क्या है, पीछे हमको एब्सोल्युटली, छोड़िए आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ओके। सही बहुत सही बहुत सही। सो मतलब अभी मतलब एक चीज आप बता दीजिए, मतलब ये जो, अच्छा आंटी जा रही है, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आंटी ने टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक्स। तो प्रदर्शन आप आ जाओ, लाइक इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस सेशन। गाइस देखो, इस तरह आपको अपने मॉम को प्राउड फील करवाना, लाइक दिस इज अ मोमेंट ऑफ इमोशंस। मतलब आंटी ने बताया कि मतलब उन्होंने मना किया था, डांटा था, बट आज शी इज रियली 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 वेरी हैप्पी। जस्ट वांट टू सी कि नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम में या फिर नेक्स्ट कोई भी सेशन में कौन कौन आना चाहता है, जस्ट वांट देयर पेरेंट्स टू मेक फील प्राउड। Just type yes. Take an affirmation that I am a champion. Just type I'll make my parents proud. Just type the whole statement. Here, I'll make my parents proud. I will make my parents proud. सुपर सुपर सुपर। बस ये लाइन को ना अपने बोर्ड पे या अपने सामने लगा दो कहीं पे, एंड जब भी डाउन फील करो, जब भी लगे काम नहीं करना है या नहीं हो पा रहा, जस्ट सी दिस, आप इसको देख लो, डेफिनेटली आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि बर्निंग डिजायर आ जाएगी, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। लेट मी कॉल सुंदरम। प्रियदर्शन, आपके वीडियो बंद हो गई, आप यहाँ पे कॉल पे नहीं हो क्या? अरे सुपर सुपर, लाइक आई कैन सी, आई विल मेक माय पेरेंट्स प्राउड, आई विल मेक माय पेरेंट्स प्राउड, सब superb superb guys, this is affirmation that you are giving to yourself. This is something you are giving to universe, and this will happen. Just isko dekhte raho, and every day just work for it. This will happen, this will happen. Yes, I'm coming to next hall of fame as the co-host. I'm a champion, I'll make my parents superb superb, definitely. यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा हॉल ऑफ फेम सेशन 4 होगा ना, मैं गारंटी बोलता हूँ आप में से कुछ लोग होंगे जो वहां पे आएंगे, ठीक है, बट नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि वो कुछ लोग आप ही हो, ठीक है, so that is something in your hand. प्रियदर्शन, आई थिंक फोन बंद हो गया या फिर कुछ हो गया, प्रियदर्शन भी यहाँ पे है नहीं, चलो कोई नहीं, काफी अमेजिंग सेशन रही, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी इमोशनल मोमेंट भी थे, पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं, जब पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, पेरेंट्स आके 2 लाइन बोलते हैं, तो हमेशा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, जिसके पेरेंट्स है उनको भी अच्छा लगता है, एंड बाकी लोगों को भी अच्छा लगता है, सो दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली ग्रेट। सो विद दैट लेट्स एंड दिस सेशन। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे सीजन 5 के साथ, हमारा सेशन 5 होगा, उसमें कोई और नया गेस्ट आएगा, एंड वी आर रियली एक्साइटेड। आपसे जितना कुछ आपने सीखा ना, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोस थिंग्स, एंड बेट आई कैन बेट कि इससे रिजल्ट मिलना डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, सो लेट्स वर्क ऑन दैट। बाय बाय।